तो क्या आपको पता है कि आप एक छोटे डेटा सेट के साथ भी एक ऐसा अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम ये वाला डैशबोर्ड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको डेवलप करने वाले हैं। देखो भाई, डेटा सेट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत छोटा सा डेटा सेट है। बट इतने छोटे से डेटा सेट से या इतने सिंपल डेटा सेट से हमने ये अमेजिंग सा प्रोजेक्ट डेवलप किया है। तो आप डेटा सेट देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रोजेक्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा और बनाने में आपको ईजी होगा। बट जो प्रोजेक्ट का लुक एंड फील है वो बहुत अमेजिंग है। इसलिए अगर आप इंस्टेंट प्रोजेक्ट चाहते हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं चाहते हो, तो आप ये वाला प्रोजेक्ट बना सकते हो। और अगर आप चाहते भी हो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें, तो हमने कुछ ऐसे इसमें की फीचर्स डाले जो आपकी आगे हेल्प करेंगे नए प्रोजेक्ट्स में। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो या फिर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जिसका लॉजिक बिल्डिंग बहुत धांसू हो, तो अभी हम वो फीचर्स दिखाते हैं आपको कि इसमें हमने क्या क्या फीचर्स या क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करी हैं जो कि एडवांस लेवल टाइप है। अगर मैं सबसे पहले दिखाऊं आपको ये वाला चार्ट ना देखने में तो लग रहा होगा आपको बहुत सिंपल है कि भाई अगर हम इनकम पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इनकम वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। अगर हम सेविंग्स पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ सेविंग वाली लाइन आ रही है। बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने पहले मेजर्स क्रिएट करें, फिर उन मेजर्स को डायनेमिक रेंडर करवा रहे हैं इस स्लाइसर के बेस के हिसाब से। ये हमने कोई स्लाइसर नहीं डाल रखा है, कोई वैल्यू नहीं पड़ी है कॉलम में। ये भी हमने डेक्स की हेल्प से स्लाइसर बनाया है जो आपको दिख रहा है ये वाला। और स्लाइसर कितना अच्छा है आप देख सकते हो। इसी स्लाइसर के पास में आप अगर नोटिस करोगे, ये इसका जो टाइटल है वो भी डायनेमिक चेंज हो रहा है। आप देखो, इनकम पे आए तो इनकम वाला चूज़ हो गया, सेविंग्स पे आए तो सेविंग्स वाला चूज़ हो गया, और अगर टारगेट पे चूज़ करते हैं तो टारगेट वाला चूज़ हो गया। तो देखो कितना बढ़िया सा एक हमने चार्ट बनाया है जो कि देखने में तो सिंपल है, बट कितना अच्छा फीचर है इसमें हमने डाल रखा है एक। तो नीचे अगर आप देखोगे हमने डोनेट चार्ट लगाए हैं, बहुत अच्छे हैं, सिंपल है, प्यारे हैं। तो अगर यहाँ पे देखोगे एक स्पेंडिंग वाला है, एक सेविंग्स वाला है, ठीक है। और अगर वहीं पे मैं इस पे होवर कर दूँ इस डोनेट चार्ट पे, तो देखो अच्छी लग रही है टूल टिप। तो बहुत से लोग स्टक रहते हैं कि भाई टूल टिप कैसे बनानी है, क्या करना है। तो मैंने सोचा इसमें टूल टिप बना दूँ, अच्छी बनाऊँ जो आपको समझ में है। तो अब अगर आप जितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी टूल टिप बनाने में, वो यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं, फिर से सीख सकते हैं कि टूल टिप कैसे बनानी है। उनकी यहाँ से थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाएगी दूर, ठीक है। इस पे और इस पे दोनों पे। और ये जो दिख रहे हैं ये इनके टोटल है, जो डोनेट चार्ट आ रहे हैं इन दोनों के टोटल है। राइट में देखोगे तो एक टेबल है जिसको हम फिल्टर कर सकते हैं। ये जो ईयर वाला फिल्टर है इसके अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। अगर हम ऑल सेलेक्ट करेंगे सारे ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर हम डेटा देखना चाहें देख सकते हैं कि इनकम में 2022 में मेरी इनकम कितनी थी और 2023 में कितनी थी, 2024 में कितनी थी, या सेविंग्स कितनी थी। तो हम टेबल में भी एक डेटा एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी टेबल। उसके बाद जो आपको नॉर्मल KPIs दिख रही हैं वो तो आप देख सकते हो सामने, इनकम वाली है, एक्सपेंसेस वाली है, सेविंग्स वाली है। बट अगर आपको इसमें कार्ड्स दिख रहे हैं छोटे छोटे से, इसमें क्या हो रहा है, हम मंथली ग्रोथ दिखा रहे हैं, मंथली ग्रोथ दिखा रहा है इस स्लाइसर के बेस पे। ये वाली ग्रोथ अगर देखोगे आप इन स्लाइसर पे इफेक्ट नहीं कर रही है, इन स्लाइसर पे बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रही है। और अगर आप देखोगे ये इस पे कर रही है। अगर लेट से मुझे देखनी है जुलाई 2021 की ग्रोथ, ठीक है, मतलब कंपेयर करनी है कि हमें कितनी ग्रोथ हुई थी। तो जुलाई 2020 और 2 और जून को ये कंपेयर करेगा और दिखाएगा ग्रोथ। आप यहाँ पे इसको तो इस पे अफेक्ट नहीं करेगी, बट यही कार्ड्स अफेक्ट करेंगे इससे, ये जो छोटे वाले हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और आप सोचोगे यार क्यों दिखा रहे हो, ईयर वाइज ग्रोथ ही दिखा देते। तो देखो हमने काफ़ी प्रोजेक्ट में कवर की है, ईयर वाइज ग्रोथ दिखाई है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मंथली ग्रोथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि अगर आपको इन फ्यूचर कहीं पे भी हेल्प हो या फिर आपको कहीं भी ज़रूरत पड़े, आपको मंथली ग्रोथ इम्प्लीमेंट करनी पड़ी एक स्लाइसर के हेल्प से, तो अब आपको याद आएगा कि हाँ यहाँ पे मैंने किया था। तो आप यहाँ से थोड़ा सा रेफरेंस ले सकते हो। और जो मेजर होंगे बहुत बढ़िया मेजर लिखेंगे, जो एक मेजर बनाए, जो मेजर रीयूज़ हो पाए,
सबके लिए, इन सारे कार्ड्स के लिए, ठीक है। मेजर भी अच्छे वाले बनाएंगे जो हमारे अच्छे लॉजिकल मेजर हो, जिनको हम रीयूज़ कर पाएँ, विद वेरिएबल्स बनाएंगे। तो आप पूरी वीडियो जब स्टार्ट से एंड तक देखोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद अगर आप देखोगे लेफ्ट में हमने एक थोड़ा सा पैनल डाला है। यहाँ पे हमने इतना बड़ा पैनल क्यों डाल दिया, 3 आइकन भी लगा सकते थे। बेसिकली अगर आपको कुछ चाहिए अपने अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे एक और आइकन ऐड कर दोगे और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो कुछ भी। तो ये इसका पर्पस इन दोनों का क्या है, अगर मैं डेट वाले पे क्लिक करूँगा तो आप देखो डेट वाला ये ओपन हो गया, ठीक है। डेट वाला पॉपअप ओपन हो गया। अगर मैंने यहाँ जुलाई 2023 चूज़ कर दिया लेट से, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये चूज़ कर दिया। अब मैंने रिपोर्ट कर दी बंद। अब यार मैं वापस से खोलूँ इस रिपोर्ट को, नहीं, यहाँ पे मेरा काम में आएगा ये वाला बटन। ये वाला बटन हमने क्यों बनाया है कि हम पूरी रिपोर्ट को रिफ्रेश कर पाएँ, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, अगर आप देखोगे पूरी रिपोर्ट रिफ्रेश हो गई, कितनी ईजिली। फिर से अगर हम लेट से इधर से कोई फ़िल्टर चूज़ करते हैं 2021 और इधर कोई भी चूज़ कर देते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मुझे मेरी जैसी रिपोर्ट थी वैसी रिपोर्ट रिफ़्रेश करके दे दो। मैंने इस पर क्लिक करा, बूम, रिपोर्ट हो गई रिफ़्रेश। तो इसलिए हमने ये बटन लगाया। ये आपके डेटा को रिफ़्रेश नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इस रिपोर्ट को रिफ़्रेश कर रहा है। अगर आपने कोई फ़िल्टर अप्लाई कर दिया रिपोर्ट पे तो ये उसको रिफ़्रेश कर देगा, बेसिकली उस स्टेट पे ले आएगा जिस स्टेट पे आप थे, ठीक है। धोखे से आपने कोई दूसरे फ़िल्टर्स चूज़ कर लिए या कुछ भी, तो आप इस पर क्लिक करो, आपके सारे फ़िल्टर क्लियर हो जाएंगे। तो हमने इतनी सारी इस छोटे से डेटा के साथ चीज़ें इम्प्लीमेंट करी हैं। तो मे भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो बट इन्फॉर्मेटिव होगी। मैं ये ध्यान रखूँगा कि एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो, क्योंकि इसमें डिज़ाइनिंग भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँ, हो सकता है तो वीडियो काफ़ी लंबी हो, बट आप वीडियो को स्किप मत करना। कई बार आप लोग स्किप करते हो तो कई सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो अब ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं इस डैशबोर्ड में। तो अब हम आ गए पावर बीआई में। तो अब हम पहले अपने डेटा को इंपोर्ट करेंगे, जो हमारी डेटा वाली फाइल है उसको पावर बीआई में इंपोर्ट करेंगे। गेट डेटा में एक्सेल वाले बटन पे क्लिक करके, और अगर आप चाहते हो कि अब हम एक्सेल को ड्रॉप कर दें, आने वाली वीडियो में माईएसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट करें अपने पावर बीआई से और वहाँ से डेटा निकालें और उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करें और क्लीन करें, तो कमेंट डाउन करो और बताओ क्या नेक्स्ट वीडियो हम माईएसक्यूएल डेटाबेस बनाएं। तब तक के लिए ये वाली वीडियो एक्सेल पे होने वाली है, बिकॉज हमारा डेटा सेट इतना बड़ा नहीं है, बस एक फाइल है। अभी हम देखते हैं, अब हम इंपोर्ट करते हैं फाइनेंशियल डेटाबेस को। तो अभी ये लोड होगी, लोड होने के बाद एक विंडो आपको नज़र आएगी। तो यहाँ से हम डेटा वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे जो सेकंड वाला है। तो ये देखो डेटा हमें नज़र आ रहा है, जो भी हमारा डेटा है। अब हम इसको लोड कर लेते हैं, तो भी आपका डेटा लोड होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा और लोड होने के बाद फिर आपको ये राइट साइड में नज़र आएगा, ये जो विंडो ओपन हुई है। डेटा सेट हो गया लोड। अब मैं क्या करता हूँ, चल के पहले तो दिखाता हूँ कुछ स्टेप्स पावर क्वेरी में कैसे परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम पावर क्वेरी में आ गए। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपका टेबल का नेम डिफरेंट हो, ये जो टेबल दिख रही है, तो हम इस पर डबल टैप करेंगे, ठीक है। अब हम क्या डाल सकते हैं, इसका नाम कुछ भी डाल सकते हैं। लेट से मैंने डाल दी डेटा सेट, ठीक है, डेटा सेट, यहाँ पे डेटा सेट हो गया। अब लेट से मुझे इन ये जो मंथ आ रहे हैं ये मेरे आ रहे हैं कॉलम वाइज। मैं चाहता हूँ एक में सारे मंथ आ जाए रो वाइज, तो मुझे बहुत इजी होगा। तो अगर मैं चाहूँ पहले तो एक एक मंथ करके सिलेक्ट करूँ, ठीक है, बट नहीं, मान लो एक मंथ और ऐड हुआ हमारा, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ कि मैंने सारे मंथ ऐसे सेलेक्ट करे और इनको हटा के मैं चाहता हूँ कि डेटा अब आ जाए कॉलम में सारा मर्ज होके, ठीक है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, मैं अनपिविट कॉलम कर दूंगा, तो ये मर्ज हो गया, आ गया। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपका नेक्स्ट मंथ कोई मंथ आपने डाला उसमें और डेटा आपका इनकरिप्ट हो गया या फिर एक कॉलम आ गया, आपका स्टेप खराब हो गया। तो आप क्या करो, ऐसे मत करो, रिवर्स चलो। हमने यहाँ पे अनपिविट को हटाया, हम क्या करते हैं, सिर्फ इन दो कॉलम को करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट। और यहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अनपिविट अदर कॉलम। तो अब जितने भी आगे मंथ आपके बढ़ते रहेंगे, आगे आते रहेंगे उस डेटा सोर्स में, तो वो खुद पे खुद लेता रहेगा इस स्टेप के थ्रू,
तो अदर्स से क्या होगा, आप कितने भी मंथ आगे ऐड करोगे ये लेता रहेगा, ये नहीं बोलेगा कि ये मंथ मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ या ऐसा कुछ। तो मैं यहाँ पे ये प्रेफर करूँ, मैंने ट्राई नहीं किया है, तो आप ट्राई कर लेना। और ये जो डेटा का फॉर्मेट है, अगर आपको करेंसी चेंज करनी है आप कर सकते हो, आप किसी और कंट्री से हो तो आप कर सकते हो, इसलिए डेटा का फॉर्मेट हमने सिर्फ अभी नॉर्मल रखा है। ठीक है, अब हम कर देते हैं इसको क्लोज एंड अप्लाई। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं इसका नेम चेंज कर दूँ, ये जो कॉलम है इसका नेम चेंज करने के लिए डबल टैप करेंगे इस पर, यहाँ पे लिख देंगे डेट। ठीक है, अब ये अगर डेट है तो इसका फॉर्मेट तो भी डेट होना चाहिए ना भाई, ये स्ट्रिंग में। ठीक है, इसका फॉर्मेट डेट होना चाहिए, तो हम इस पर यहाँ पे जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो डेट एंड टाइम और डेट, ये मेरी यहाँ पे डेट है, यहाँ पे कोई टाइम है नहीं, तो हम डेट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। वो ये फॉर्मेट हो गया चेंज होके डेट में। अब हम कर देते हैं इसको क्लोज एंड अप्लाई। तो ये क्लोज एंड अप्लाई होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा रिफ्रेश होने में टेबल, उसके बाद देखेंगे हम डेटा सेट को। ठीक है, हमारा डेटा सेट लोड हो चुका है, आप देख सकते हो राइट में। अब डेटा सेट में अगर आप देखोगे ये वैल्यू जो आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को एक मेजर में ले लेते हैं, एक मेजर में सम करके निकाल लेते हैं। हम कहते हैं सम वैल्यू, हमने कहा सम फंक्शन यूज़ करा और इसमें सम कर लेते हैं वैल्यू को सबसे पहले। तो अब हम इस मेजर को यूज़ कर पाएंगे कभी भी कहीं भी। देखो ये कुछ कह रहा है वैल्यू इज ऑलरेडी अवेलेबल, तो हम इसका नाम टोटल वैल्यू रख देते हैं, टोटल वैल्यू। ठीक है, हमने जैसे टोटल वैल्यू रखा ये हो गया रिफ्रेश, हमें एक मेजर मिल गया जहाँ हमारी टोटल वैल्यू आ रही है। मैं चाहता हूँ कि बीच में स्पेस आए, तो यहाँ पे स्पेस लाने के लिए हमें अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा स्पेस। ठीक है, टोटल वैल्यू आ गया। अब मैं इस मेजर को कहीं भी यूज़ करूँगा आगे, अभी बहुत जगह यूज़ करेंगे, दिखाएंगे कहाँ कहाँ यूज़ करना है। इसमें आ रही है वैल्यू 6 मिलियन। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इस वैल्यू को करेंसी में चेंज कर सकता हूँ, तो मुझे करेंसी में चेंज करनी है, मुझे करेंसी में चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे आप देखोगे करेंसी का ऑप्शन है डॉलर वाला, तो मुझे चाहिए इंडिया के लिए, तो मैं डालता हूँ INR। सर्च करने का ऑप्शन होगा तो बेस्ट है, वरना तो मैं ढूंढ लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे आर आ गया है, रुपी इंडिया नेपाल, पता नहीं क्यों लिख के आ रहा है, बट आई थिंक यही है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं हमारा कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ इस करेंसी में नंबर। तो जब हम करेंसी में चेंज करेंगे तो आप इसमें देखना करेंसी लिख के आएगा। ठीक है, ये इंडिया में इंडिया की करेंसी कर ली। अगर आप किसी और कंट्री से हो तो आप अपनी करेंसी यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने नंबर का फॉर्मेट सिंपल रखा था। ठीक है, अब वहाँ अगर प्रोजेक्ट बना रहा हो तो अब अगर मैंने ये मेजर बना लिया तो इसको मैं इसमें से कई सारा डेटा निकाल सकता हूँ फ़िल्टर करके, जो जो मुझे चाहिए, जैसा जैसा मुझे चाहिए। तो देखो पहले तो एक यूज़ केस ये होता है कि मैंने अगर इसको सेलेक्ट करा, ठीक है, ये डेटा आया और मैंने फ़िल्टर पैनल खोला। ठीक है, फ़िल्टर पैनल खोला और अगर मैंने इसमें डाला टाइप, डालते हैं लेट्स से टाइप डालते हैं। ठीक है, अब देखो ये कई सारे टाइप आएंगे, इसमें 3 टाइप आएंगे आई थिंक, एक्सपेंसेस, इनकम, सेविंग। ठीक है, अगर मैंने इनकम पे चूज़ करा तो इनकम वाला डेटा हो जाएगा फिक्स। ठीक है, अब अगर हमें ये मैनुअल काम करना है डेक्स से, तो मैं दिखाता हूँ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम फिल्टर के थ्रू फिल्टर कर रहे हैं डेटा। ठीक है, अगर अब हमें फिल्टर करना है डेटा डेक्स के थ्रू, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ। न्यू मेजर पे क्लिक करा, अब हम कहना चाहते हैं कि ये इनकम का डेटा है, तो मैंने नाम रखा इसका इनकम। और यहाँ पे अब या फिल्टर करने के लिए कौन सा मेजर काम में आएगा कैलकुलेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे यूज़ करा और यहाँ पे जो हमने अभी टोटल वैल्यू वाला मेजर बनाया था उसको यूज़ कर लेते हैं, टोटल वैल्यू। ठीक है, जब जैसे मैं कॉमन लगाऊंगा, अब मैं एक फ़िल्टर अप्लाई कर सकता हूँ इस डेटा पे। मैं कहता हूँ कि जो टाइप है डेटा सेट में, जो टाइप है उसके इक्वल होना चाहिए इनकम, मतलब उसमें इनकम कंटेंट्स करना चाहिए, तो वो मुझे डेटा दे दो निकाल के फ़िल्टर करके। ठीक है, अब अगर देखना कि कैलकुलेट का यूज़ क्या है और डेटा क्या होगा, देखो 3 मिलियन डेटा आ गया, 3 मिलियन डेटा आ गया। तो इस डेटा को अब हम यूज़ कर सकते हैं फ़िल्टर करके। अब सेम ऐसे ही अगर लेट से आपको चाहिए कि मैं सेविंग्स वाला डेटा ले लूँ, मुझे सेविंग्स वाला चाहिए, तो आप बताओ कि क्या इसके लिए यूज़ करना पड़ेगा।
सेम अब हमें सेविंग वाला डेटा चाहिए तो हम उसमें पास करेंगे पैरामीटर में, हम यहाँ पे पास करेंगे सेविंग्स। ठीक है, तो अब हमें मिल जाएगा सेविंग्स का डेटा। अब कह रहा है कि नेम सेम है तो नेम हम दूसरा रख देते हैं, सेविंग्स। ठीक है, जैसी सेविंग्स रखेंगे ये रन होगा थोड़ा सा, उसके बाद हमें इसमें अब सेविंग्स मिल जाएंगी। अब हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं सेविंग्स हमारी करेक्ट है या नहीं है। हमने यहाँ पे अप्लाई करा सेविंग्स का फिल्टर और इसमें डाल दिया सेविंग्स वाला, देखो 2 मिलियन 2 मिलियन। ठीक है, सेविंग्स वाला हो गया। अब क्या कर सकते हैं, हम एक और मेजर बना सकते हैं जिसमें हम बस एक्सपेंसेस निकाल लेंगे। ठीक है, तो नया मेजर बनाते हैं और उसमें बस हमारे रहेंगे एक्सपेंसेस की वैल्यू। बाद में अगर हमें कुछ ज़्यादा ही डेटा फिल्टर करना है तो हम इसके थ्रू भी फिल्टर कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, एक्सपेंसेस। अब देखना इसमें देखो नेम फिर से अगेन मुझसे तीसरी बार ये प्रॉब्लम हुई है, कोई बात नहीं। एक्सपेंसेस, तो अब ये मेरा मेजर बन जाएगा एक्सपेंसेस के लिए। अब मैं देखना चाहता हूँ डेटा के एक्सपेंसेस देखना, आप ये भी फिल्टर होके ये भी आ जाएगा सेम, एक्सपेंसेस की वैल्यू भी सही आ जाएगी। देखो कुछ गड़बड़ आया, क्योंकि क्या हुआ, हमने कुछ गलत किया होगा। देखो एक्सपेंस डला है और हमने पास क्या करा है एक्सपेंसेस, तो भाई इसने कहा कि एक्सपेंसेस नहीं है, ऐसा कोई कॉलम नहीं है जैसे हम फिल्टर कर पाए, तो उसने ब्लैंक रिटर्न कर दिया। वहीं मतलब कि इक्वली देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कंटेंट्स यूज़ कर रहा होता, अगर आप देखोगे कंटेंट्स का क्या यूज़ है, जैसे ही मैंने यूज़ करा, मैं यहाँ पे लग गया था, आपको दिखा देता हूँ। मैंने लेट से कहा कि कंटेंट्स स्ट्रिंग, ठीक है, और मैंने कह दिया इसमें कि जो डेटा सेट कॉलम है सॉरी टाइप वाला कॉलम है, उसमें एक कॉमन लगाया। अब मैं ये कह रहा है कौन सा तुम क्या फिल्टर करना चाहते हो, मैं कहता हूँ कि एक्सपेंसेस अभी भी ये फिल्टर नहीं करेगा, क्योंकि अब मैंने कह दिया एक्स करके मुझे दे दो, कंटेंट एक्स करना चाहिए, EXS। अब ये डेटा दे देगा, देखो 1 मिलियन। बट ऐसे केस में क्या होगा, कहीं और अगर आपका एक्सपेंस है ना, एक्स है, तो वो वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ला पाएगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं ले पाएगा। ये खाली देख रहा है, सिर्फ देख रहा है कि वो स्ट्रिंग क्या कंटेंट कर रही है इस कॉलम के अंदर, टाइप के अंदर, तो वो दे देगा। अभी इस केस में तो बस 3 कॉलम है, आप देख सकते हो, तो वो एक्स ला के यहाँ से फिल्टर कर रहा है। बट अभी क्या है, हम यहाँ पे निकाल सकते हैं सिर्फ इस। तो ये केस किस काम में आता है, अगर आपकी 4 वैल्यूज पड़ी उसमें, लाइक लेट्स से एक्सपेंसेस हॉस्पिटल, एक्सपेंसेस कार, एक्सपेंसेस प्लेन सो वहाँ पे अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो आप तीनों की वैल्यू एक साथ निकाल सकते हो फिल्टर करके, आपका ये हेल्प करेगा वहाँ पे। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी, आई थिंक क्लियरिटी हो गई होगी इक्वल के बीच और कंटेंट के बीच। अभी हम यहाँ पे क्या कंटेंट स्ट्रिंग हटा देते हैं और सिर्फ इक्वल रखते हैं। तो अब आपको समझ में आएगा कैलकुलेट फिल्टर फंक्शन का क्या यूज़ है, और यहाँ पे हम कंटेंट स्ट्रिंग क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर इक्वल टू यूज़ क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आई थिंक आपके। तो अब अभी हमने इसको रन करा 1 मिलियन, ठीक है, वैल्यू सही है। तो अभी क्या हुआ, हमने 3 मेजर हम बना चुके हैं जिसमें मेरी 3 वैल्यू है। कौन कौन सी है, अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करके दिखाऊं, एक है हमारी एक्सपेंसेस, एक है इनकम और एक है टोटल वैल्यू, सॉरी टोटल वैल्यू कह रहे सेविंग्स। 3 वैल्यू हैं अभी हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, अब अगर हम देखें हमारे पुराने डैशबोर्ड में हमने और क्या निकाल रखा है, एक्सपेंसेस सेविंग्स परसेंट। तो सेविंग्स परसेंट में कैसे निकाल रहे हैं हम दिखा देते हैं आपको। तो हम कैसे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं टोटल सेविंग्स को टोटल इनकम से। ठीक है, हमें तो सेविंग्स परसेंट मिल रहा है, तो हम बेसिकली देख रहे हैं कि हमने इनकम में से कितनी सेविंग्स अचीव कर ली, कितना अचीव कर लिया है, और उसकी परसेंटेज दे दो। तो ये बेसिकली ये आ रहा है यहाँ पे अचीवमेंट निकल के आ रहा है कि हमने कितना अचीव कर लिया है। तो
अब अगर आप देखोगे डेक्स का क्या रूल है, अगर हमने यहाँ यूज़ करा होता सिंपली फिल्टर करके तो हम एक चीज़ नहीं कर पाते। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने सेविंग्स परसेंट डालूंगा यहाँ पे और मैं यहाँ पे डिवाइड फंक्शन लगाऊंगा। जैसे ही मैंने डिवाइड फंक्शन लगाया और मैं कहता हूँ टोटल सेविंग्स को डिवाइड करो इनकम से, ठीक है। अब क्या हुआ देखा आपने, अगर हम यहाँ फिल्टर लगा के यूज़ करते, अगर आप यूज़ करते हो या फिर करोगे तो आपको अगर ये चीज़ करनी है तो आपको पूरा मेजर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले लिखते कैलकुलेट वाला फंक्शन, फिर दोबारा इनकम के लिए कैलकुलेट वाला फंक्शन लिखते, या फिर आप ये वाला काम कर ना पाते अगर फिल्टर में यूज़ कर रहे होते। तो डेक्स यहाँ पे काम में आया हमारे, तो हमने सिंपल मेजर को रीयूज़ करा, वैल्यू को डिवाइड करके एक मेजर बना लिया परसेंटेज वाला। तो अगर हम अब इसमें डालेंगे परसेंटेज, सेविंग परसेंटेज, तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये सेविंग परसेंटेज मिल गया। अब अगर इसमें देखें हमें क्या देखो 64% आ रहा है, 64% आ रहा है। अब अगर मुझे इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऊपर देखो फॉर्मेट का ऑप्शन है, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा परसेंटेज पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज पे, ठीक है 64। अब क्या यहाँ पे अगर आप देखोगे डेसिमल्स काफ़ी आ रहा है, मुझे भाई डेसिमल्स कम करने, मैं यहाँ पे गया, मैंने कर दिया 0। अगर मैं एक डेसिमल रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने 0 कर दिया है तो मेरा 64% हो गया है, ठीक है। तो 64% हो गया, हमारी सेविंग्स हो गई, ये हमारी टोटल सेविंग्स है। और अगर ये देखोगे आप तो ये हमारी इनकम है, यहाँ पे ये हो गई इनकम और ये हो गए एक्सपेंसेस, ठीक है। इतनी चीज़ें हमारी हो गई हैं। अब क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको फिल्टर करूँ ईयर वाइज। तो ईयर वाइज फिल्टर करने के लिए अगर आप देखोगे हमारे पास आई थिंक अभी ईयर में कोई ईयर वाला फिल्टर नहीं लगा रखा है हमने, ठीक है। यहाँ पे ईयर वाला कॉलम नहीं है। अब अगर आप चाहो तो पावर क्वेरी में भी ईयर वाला बना सकते हो एक कॉलम, चाहो तो यहाँ पे भी बना सकते हो। यहाँ पे कैसे बनाना है अभी हम आपको दिखाते हैं। जब आप होम पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू कॉलम का, याद रखना आप न्यू कॉलम पे जब क्लिक करोगे तो अब आप एक कॉलम जनरेट कर सकते हो यहीं पे, आपको पावर क्वेरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जितना डेटा सेट दिख रहा है उस डेटा सेट से अब हम कहते हैं कि हमें एक ईयर वाला फ़िल्टर चाहिए जहाँ पे हमें ईयर चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करा, और ये जो कॉलम है याद रखना है, ये आपका इसका टाइप होना चाहिए डेट। जब डेट होगा तभी आप निकाल पाओगे। तो अब हम इसमें जैसे DA डालेंगे तो डेट वाला कॉलम आ गया। अब लगाएंगे हम कॉमा। अब हम कहेंगे कि हमें ईयर चाहिए, तो ईयर चाहिए 4 बार वाई डाल देंगे तो हमें इसमें इससे मिल जाएगा ईयर। देखते हैं ईयर मिलता है या नहीं मिलता है। देखो ईयर मिल गया, तो क्या हुआ इसमें से ये ईयर निकाल के ले आया। ऐसे ही अगर मुझे लेट से मुझे एक और चीज़ चाहिए, मैंने कहा है कि मुझे मंथ और ईयर चाहिए एक साथ। मैंने कहा मंथ ईयर मुझे एक साथ से चाहिए। अब ये लास्ट के 2 कैरेक्टर ईयर के उठा लेगा और यहाँ से 20 उठा लेगा। देखते हैं क्या होता है। सॉरी गाइस, वीडियो बंद हो गई थी, आई डोंट नो, मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था बट रिकॉर्डिंग रुक गई, वॉइस रिकॉर्डिंग हो गई थी। कोई बात नहीं, हम फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने वहीं पे नंबर रख दिया, आई थिंक मुझे याद नहीं, मैंने वहीं पे रख दिया। मैं यहाँ पे था मंथ पे, जितना मुझे याद है। तो मंथ को हमने यहाँ से चाहें तो हम मंथ को निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या निकला, मंथ और ईयर को निकाल लिया डेट में से, ठीक है। इसके बाद हमने ये कीपे यहाँ तक रख दी थी और ईयर भी था हमारे पास। तो हम दिखाने वाले थे कि हम कैसे स्लाइसर लगा सकते हैं। तो हम ईयर को अगर सिलेक्ट करेंगे तो ईयर को सिलेक्ट करने के बाद नया स्लाइसर ऑप्शन अगर आपको नहीं दिख रहा है अपने पावर BI में, तो आप जब पावर BI को अपडेट करोगे तो आपको ये 2 ऑप्शन मिलेंगे, न्यू स्लाइसर वाला, न्यू कार्ड वाला। तो आप वहाँ से अपडेट करने के बाद इसको यूज़ कर सकते हो। तो हम इस पर जब सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ये स्लाइसर बन जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें एक ऑप्शन ऐसा भी हो जिससे मैं ऑल डेट को सेलेक्ट कर पाऊँ। तो अगर इसको मेरे को ओपन करना है, इधर स्लाइसर सेटिंग में जाएंगे, जाने के बाद यहाँ पे
शो ऑल को कर देंगे, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट ऑल भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसका लेआउट ठीक करना, तो लेआउट के ऑप्शन में जाके हम इसके कॉलम और रो को डिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। मेरे को कॉलम चाहिए इतने और रो चाहिए, कॉलम चाहिए 5 और रो चाहिए 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगर मैं चाहूँ इसका टाइटल ऑफ कर सकता हूँ यहाँ से। अब अगर आपको टेक्स्ट दिख रहा है, आप चाहते हो कि टेक्स्ट सेंटर में आए, तो आप जब कॉल आउट वैल्यू में जाओगे, अलाइनमेंट पे क्लिक करोगे हॉरिजॉन्टल वाली, तो ये बीच में आ जाएंगे। अब आप चाहते हो लेट्स से कि आपको ये जो कलर है या ये जो बॉर्डर्स हैं ये राउंडेड चाहिए, तो आप शेप वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ से राउंडेड वाला ऑन कर दोगे। अब आपको कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे रख दिया 12। ठीक है, कम ज़्यादा हो गया। अब आप चाहते हो कि आप इसके फॉन्ट का चेंज कर दो स्टाइल, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो और इसको छोटा भी कर सकते हो। तो अगर अब आपको चाहिए कि आप इसके जो डिफ़ॉल्ट कलर वाइट आ रहा है, आप इसको चेंज करना चाहते हो, बटन में गए, फिल पे गए, तो अभी देखो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाला अगर सेलेक्ट है, ये अप्लाई सेटिंग टू स्टेट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे जाएंगे हम फिल कलर पे। तो मैं चाहता हूँ ये वाला कलर यूज़ करना, लाइट ग्रे। तो जब मैंने इसको यूज़ करा, देखो ये कलर हमें मिल गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर्स आ रहे हैं इनको ऑफ़ कर दूँ, बॉर्डर्स ऑफ हो गया। अब मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो जब मैं सेलेक्ट करूँ, ये जो ब्लैक आ रहा है ये पर्पल हो, तो मैं जाके यहाँ पे स्टेट जब चेंज करूँगा, सिलेक्टेड वाली स्टेट में क्या कलर होना चाहिए, पर्पल। बूम, ये मेरा स्लाइसर अच्छा लगने लगा। आप देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है। तो हम ऐसे स्लाइसर्स को अपने हिसाब से अच्छा सा प्यारा सा बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको मैं चार्ट में प्लॉट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप देख लेना। आई थिंक मैंने यहाँ से पिछली अभी जो वीडियो कट गई उसमें यहाँ से इनकम वाला फ़िल्टर हटाया था। यहाँ से कोई इनकम का फ़िल्टर नहीं होना चाहिए, आपका हटा होना चाहिए। तो अब अगर मैं जाऊँ टोटल वैल्यू को सेलेक्ट करूँ, टोटल वैल्यू वाले मेजर को यहाँ से ऐसे करके और इसको डोनेट चार्ट में कन्वर्ट करूँ और एक्सेस में डालना चाहूँ कंपोनेंट्स। ठीक है, ये इसमें टूट गया। अब अगर मैं टोटल वैल्यू को हटाऊँ, मैं चाहता हूँ कि अगर जितने सेविंग्स वाले हैं वहीं पे आए, तो मैं सेविंग्स को डाल दी वैल्यू में। ठीक है, सेविंग्स वाले खाली यहाँ पे आ गए। अब अगर मैं इसको कंट्रोल C कंट्रोल V करूँ, तो इसमें अगर मैं यहीं पे डाल दूँ एक्सपेंसेस यहाँ से, तो ये एक्सपेंसेस वाला चार्ट बन जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनके टाइटल कुछ और डाल दूँ, चेंज करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से इनको हटा दिया इसको, और इधर से भी कंपोनेंट हटाना चाहता हूँ, बाय कंपोनेंट हटा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि टाइटल का मैं फ़ॉन्ट साइज़ बता सकूँ। ठीक है, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी हो गया, और एक्सपेंसेस का फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं वो भी यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे बॉर्डर चाहिए एक इसके नीचे। अब तो बॉर्डर के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब आपको टाइटल ऑप्शन दिख रहा है, इसको जब आप खोलोगे तो यहाँ पे एक डिवाइडर करके ऑप्शन होगा। जैसे क्लिक करोगे तो देखो एक लाइन आ गई है नीचे हल्की सी। ठीक है, इसको खोल के हम कलर चूज़ कर सकते हैं। लेट से मैंने ग्रे चूज़ कर लिया, इतना ग्रे। सेम इसमें भी हम डिवाइडर और ग्रे चूज़ कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इसमें इफ़ेक्ट पे जाके एक विजुअल बॉर्डर ओपन कर सकते हैं, और फिर उस विजुअल बॉर्डर का भी बॉर्डर रख सकते हैं। और मैं चाहता हूँ ये जो देखो स्क्वायर में आ रही है अभी बॉर्डर, ये हो जाए थोड़ी सी राउंड। जब राउंड होगी तो ये मेरे इन स्लाइसर से मैच करेंगी, हल्की सी थीम से सिंक होंगी, इसलिए मैं इसको भी 14 कर देता हूँ। अब अगर मैं यार इस पर फिर से सेलेक्ट करके वैल्यू डालूँ क्या, नहीं, हम यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन का चूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्शन जिससे सारी प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो जाए। देखो हो गई खुद पे खुद बॉर्डर इसकी अप्लाई। तो देखो 2 चार्ट हमारे बन गए। अब लेट से कि मुझे डेटा लेबल्स नहीं चाहिए इस पर, कि मुझे डेटा लेबल्स ऑन चाहिए, ऑफ चाहिए, ये जो दिख रहे हैं। ठीक है, मैंने इनको ऑफ़ कर दिया और इस पे गए, और इस पे गए, इस पे जनरल पे गए। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके भी डेटा लेबल्स नहीं चाहिए। कितनी ईजिली डेटा लेबल्स भी ऑफ़ कर दिया हमने। और मैं अगर चाहूँ तो इनको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि
एक टेबल हो यार जिसमें मैं डिटेल में इन पे देख पाऊँ इन सबको, इनकी वैल्यूज़ को, जहाँ पे मैं बेसिकली एनालाइज कर पाऊँ। तो अगर मैं यहाँ से टोटल वैल्यू लूँ, ठीक है, पहले टोटल वैल्यू ली मैंने, यहाँ से इस वाली टेबल में मैट्रिक्स में चेंज करा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ इस टेबल को, करने के बाद अब मैं कहता हूँ कि रो में मुझे चाहिए, ये जो रो है इसमें मुझे चाहिए पहले तो मुझे टाइप चाहिए, ठीक है, ऐसे टाइप आ गया। अब टाइप के अंदर चाहिए मुझे कंपोनेंट्स। तो अगर मैं इसको खोलूँगा तो ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि ऊपर ईयर हो, तो ईयर वाला हम डाल देंगे कॉलम में, देखो ईयर वाइज टूट गया, ठीक है। अब अगर मुझे ये सेम प्रॉपर्टीज इस पर भी अप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर्स वाली, और बैकग्राउंड को ऑफ कर देते हैं। विजुअल पे जाते हैं, इस पे जाते हैं, इसके बॉर्डर्स को रखते हैं ग्रे और 14। अब अगर मैं चाहूँ कि ये जो बॉर्डर्स आ रही हैं, आप देख सकते हो, पहले बड़ा करते हैं इसको, बॉर्डर्स तो आ रही हैं बट इसका कलर वाइज सही नहीं लग रहा हमें, ये जो कलर ग्रे ग्रे आ रहा है ना, इसको चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ में जाके इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने रख दिया यहाँ पे, चलो वाइट, ठीक है। अब ये जो बॉर्डर्स दिख रही होंगी आपको, ये बॉर्डर्स कैसे हटा सकते हैं? इनको हटाने के लिए जब ग्रिड पे जाएंगे, हम जाएंगे ग्रिड पे जाने के बाद जाएंगे बॉर्डर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो या हटा सकते हो, राइट लेफ्ट बॉटम यहाँ पे, ठीक है। तो मैं मुझे लाइक हल्की ग्रे चाहिए, तो मैं हल्की ग्रे रख लेता हूँ थोड़ी सी, और मैं कहता हूँ मुझे चाहिए टॉप पे, ठीक है, ऐसे चाहिए, या फिर मैं कहता हूँ लेफ़्ट चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ठीक है, ये टॉप पे नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए, टॉप पे भी ले लेते चलो, ठीक है। सही लग रही है, टॉप पे नहीं अच्छी लग रही है, मैं टॉप से हटा देता हूँ। तो आप ऐसे इसकी बॉर्डर्स भी चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब लेट से कि मेरा ये हो गया, स्लाइसर्स हो गए, मेरे नंबर्स हो गए, कि अब मैं इनके चार्ट के कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो कैसे कर सकते हैं? जब फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, स्लाइस पे क्लिक करेंगे, तो आप मल्टीपल कलर्स आपको मिलेंगे, आप कलर चूज़ कर सकते हो। अब चलो हम कहते हैं कि हमें एक बार में सबके कलर्स चेंज करने हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे गए, हम कस्टमाइज़ पे गए, और कस्टमाइज़ पे जाने के बाद ये हमारे पास कलर थीम्स हो गई, हम जो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे गए, अब यहाँ से हम पहले कलर्स एक एक करके चूज़ कर लेते हैं, जो जो इसमें सबसे ज़्यादा कलर्स हैं, ठीक है, स्टार्ट में। तो हम यहाँ से सारे कलर्स एक एक करके चूज़ कर सकते हैं। पहले इसको चूज़ करा, ये जो है हमारा मेन कलर रहेगा, मेन मतलब कलर 1। तो आप देखोगे ब्लू बहुत जगह दिख रहा है आपको, हमने कलर 1 में डाल दिया। अब हम कहते हैं कि एक और कलर रहेगा हमारा, ये जो पर्पल वाला है, ये हमारा सेकेंडरी कलर रहेगा, सेकंड वाला कलर रहेगा। तो हमने कलर 2 में गए, यहाँ से बेसिकली हम पूरी थीम ही एक बार में डिसाइड कर लेते हैं। हम नया सीख लेते हैं कुछ, जिससे हमें आसानी हो कि हमें पूरी थीम का कलर कैसे चेंज करना। अब चलो मैं कहता हूँ कि मुझे ये भी कलर चाहिए, और मैं इसको देता हूँ थर्ड रोल। चलो कलर हो गए हमारे, इतने कलर्स बहुत है, हमने डाल दिए। अगर हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, देखते हैं क्या होता है। हमने जैसे ही अप्लाई करा, इसने थोड़ा सा लोड लिया, लो थोड़े से कलर्स हमारे अप्लाई हो चुके हैं, जो हमें शायद ना करना पड़े, ठीक है। अब हम इसके मैनुअली इस चार्ट के अप्लाई कर देते हैं, इस पर शायद रह गए हैं थोड़े से। तो अगर अब हमें जैसे कि ये वाला चाहिए, अब देखो ये इसलिए मैं डाल रहा था, अब सजेशंस में आ रहे हैं कलर, मैं ईजिली चूज़ कर सकता हूँ, मुझे कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने पर्पल चूज़ कर लिया, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे रहे ये वाला ब्लू, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ हेल्थ में रहे ये वाला, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसमें ये वाला रहे, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो इनकम है, इनकम वाला जो हमारा वैल्यू आ रही है, मैं इसको ट्रेंड लाइन में पुट कर दूँ, ठीक है। मैं इसको लाइन चार्ट में पुट कर दूँ, कि जैसे कि अगर मैं यहाँ में मैंने चूज़ करा इधर लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट में डालने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे नीचे डाल देता हूँ डेट, ठीक है। मैंने डेट डाला, तो ये देखो डेट में टूट गई लाइन, ठीक है, लाइन टूट गई। अब मैं चाहता हूँ ये जो लाइंस आ रही हैं थोड़ी सी, अब अगर आपने देखा जो थीम हमने डाली उसका फ़ायदा क्या हुआ,
कुछ कलर हमें मिल गया ईजिली। अगर हम यहाँ पे सेविंग्स डालते तो हमारी थीम से मैच करते हुए खुद पे खुद ये कलर मेरे को मिल जाता। अब यहाँ पे अगर मैं ये डाल रहा हूँ तो क्यों डाल रहा हूँ दिखाता हूँ। अब क्या है, अभी हम जो आगे चीज़ करने वाले हैं, मे बी कुछ लोग उससे कंफ्यूज रहे और कुछ को ना समझ में आए कि हमने वो क्यों करा या कैसे कर रहे हैं, वीडियो लेंथी हो गई है। तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर देना। आप ये जो लाइंस मैंने डाली है आप इसको मंथली प्लॉट कर देना, आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा इजी और प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना। और बाकी अगर आप आगे वाला पार्ट देखना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो, उसमें भी हम डेक्स यूज़ करने वाले हैं कुछ अच्छी चीज़ के साथ, जो मज़ा आएगा आपको देखने में और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो आगे वाला पार्ट आप देख सकते हो। तो अभी मैंने कुछ मेजर्स बनाए हैं, मुझे याद नहीं है, अभी देखते हैं क्या हमने डाले। अब हमने यहाँ पे डाला है एक मेजर डाला है इनकम, ये वाला मेजर है। अब क्या होता है, आपको कई बार मेजर समझ नहीं आते कि यार ये कौन सा मेजर है, इससे क्या हो रहा है। अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है, चलो मैं कह रहा हूँ आपको समझ नहीं आया कोई मेजर, आपने क्या करा, इस पे क्लिक करा, सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी, आपके यहाँ पे क्रोम पे, यहाँ पे जाने के बाद इसमें पेस्ट कर दिया आपने चैट जीपीटी में और आपने कहा एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो जब हम एक्सप्लेन इट करेंगे तो अभी हमें ये रिजल्ट देगा कुछ। देखो अब ये एक्सप्लेन करके बताएगा ये क्या है, दिस फंक्शन इज, तो पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई है। अब आप देख सकते हो कि इस मेजर से हो क्या रहा है यार। तो बता रहा है दिस स्पेसिफाई दैट द फंक्शन सब्ट्रैक्ट 1 मंथ फ्रॉम द डेट, सो फॉर एग्जांपल ईटीसी। तो पूरी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। तो यार ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आप समझो वीडियो में बताने का। जब तक आप खुद से थोड़ी चीज़ें नहीं समझोगे, चीज़ें समझने का ट्राई नहीं करोगे, घुसोगे नहीं डेस्क में, बिजनेस में, तब तक मे भी शायद आपके सारी चीज़ें ऊपर से जाएँ। तो अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आज के टाइम में इतना सोर्स है, आप जाके इंटरनेट पे चेक कर लो, ईज़िली आपको रेफरेंस मिल जाएगा, आपको समझने में मिल जाएगा। तो अभी मैं कुछ मेजर्स कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो हो रही है बहुत लंबी। तो अभी मैं इस मेजर को लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने पेस्ट करा। पहले हम वो वाला लॉजिक समझेंगे, मैं भी इस मेजर्स को क्रिएट कर ले रहा हूँ, वो वाला मेन लॉजिक हमें ज़्यादा समझना है। ठीक है, यहाँ पे टोटल इनकम नहीं है हमारे पास क्या है, सिर्फ इनकम करके हमने बनाया है मेजर। ठीक है, इनकम, यहाँ पे क्या है, हमारा डेटा सेट में से आ रही है डेट, डेटा सेट में से आ रही है डेट, और इसको कर देंगे ओके। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम एक और मेजर कॉपी करते हैं, ये वाला। तो ये वाला मेजर कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं इधर। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इनकम को हटा देते हैं, सॉरी टोटल को हटा देते हैं। अब ये वाला मेजर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इनकम चेंज हो रहा है ये यहाँ पे, और ये वाला हो गया है आई थिंक। ठीक है, जैसे कि ये मेजर बना लिए। अब अब अगर सारे स्किप कर दूंगा मेजर्स, में भी आपके समझ में ना आए, थोड़ी चीज़ें ऊपर से निकल जाए, चलो एक मेजर बना लेते हैं। जैसे कि मुझे निकालना है सेविंग्स परसेंट, मतलब कि आई थिंक बना लिया क्या मैंने, हाँ सेविंग परसेंट बना लिया, एक्सपेंस परसेंट नहीं बनाया। तो जैसे कि हमने सेविंग्स परसेंट बनाया था कि हमने टोटल इनकम से कितनी सेविंग्स अचीव कर लिए, तो ऐसे ही हम ये वाला मेजर बनाने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं डिवाइड, डिवाइड किससे करो, एक्सपेंस को करो, एक्सपेंस करो इनकम से करो, और मुझे वैल्यू दे दो। ठीक है, अब जब मैंने ये करा तो देखो ये मेजर बन गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक बार ये वाले मेजर्स डाल के देखते हैं क्या हो रहा है। एक्सपेंस परसेंट डाला, जैसे कि मैंने डाला इनकम चेंज, और फिर अगर हम डालें सेविंग्स परसेंट, और एक हमने एक चीज़ बनाई थी अगर याद होगा, एक हमारे पास टारगेट होगा
शायद हमारे पास होगा टारगेट, एक कॉलम है टारगेट का, तो हमें टारगेट चाहिए बेसिकली। तो अब हम सोर्स से टारगेट निकाल लेते हैं। तो टारगेट निकालने के लिए अभी दिखाता हूँ टारगेट कैसे निकालते हैं। जैसे कि मुझे टारगेट निकालना है कहीं से। अब अगर कहीं किसी लोग को निकालना हो अगर, तो सम निकालेंगे फंक्शन। यहाँ पे हम कहेंगे डेटा सेट, और डेटा सेट वैल्यू वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू लगाने के बाद हम लगाएंगे फिल्टर। फिल्टर क्या करेंगे, टाइप हाँ टाइप लगाएंगे। टाइप में एक मेरे पास होगा, हमने डाला है, ये हमारे पास डेटा सेट में है टारगेट। ठीक है, हमें टारगेट चाहिए। एक टारगेट मतलब सेविंग टारगेट आई थिंक, जिसमें हमने कितना टारगेट रखा हुआ है अपनी सेविंग्स का, तो वो होगा। हम चार्ट में ही डाल के देख लेते हैं। टारगेट पे जाएं, इसका देखो होल नंबर है टारगेट का, तो हम क्या करते हैं डेसिमल कर देते हैं। तो टारगेट अभी भी 0 आ रहा है, हम टारगेट को कर देते हैं परसेंटेज में। यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद। तो देखो परसेंटेज में करने के बाद हमें टारगेट मिल गया है 30%, 30%, 25%। तो ये टारगेट हमारा हो चुका है फिक्स। तो अभी आपने देखा कैसे काफ़ी सारे स्टेप्स करे हमने, सोचा समझा, एक एक करके चीज़ें फिक्स करी, तो हमारा प्रोजेक्ट सही लगभग बन गया है, हमारा ये वाला हो गया। तो अब अगर आप यहाँ तक प्रोजेक्ट कर लोगे, भी आपका प्रोजेक्ट काम करेगा, आगे वाले डिज़ाइनिंग वाला पार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चार्ट यहाँ पे ऐसा रहेगा। तो अब अगर ये जो मेजर्स हम बना चुके हैं, हम चाहते हैं कि यार सपोज़ करो कि कोई ऐसी चीज़ हो गई कि हमें ये एक साथ नहीं दिखाना है सारी लाइंस। हम चाहते हैं कि हम जब एक पर्टिकुलर जैसे कि ईयर चूज़ कर रहे हैं, इस स्लाइसर के बेस पे हम एक लाइन दिखाएं। बेसिकली अगर मैं दिखाऊं आपको हम क्या चाह रहे हैं, 1 मिनट दिखाते हैं। अगर मैं इधर जाऊं और इधर जाके मैं एक टेबल ट्राई करने की कोशिश करूं, टेबल बनाने का ट्राई करूं, जिस टेबल में मैं क्या करूं, टेबल पहले लोड होगी थोड़ी। अब मैं इस टेबल में, अब आप कहोगे कि इधर कैसे टेबल बना लोगे भाई, इधर तो बनती नहीं है, इधर कैसे बनेगी भी मैं दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ कि सेलेक्ट, या फिर मैं कहता हूँ लाइन लाइन सेलेक्शन, लाइन सेलेक्शन। तो आप अब ऐसे कहोगे कि आप यहाँ टेबल कैसे बना लोगे, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है टेबल बनाना, तो यहाँ टेबल कैसे बना सकते हो यार। तो हमारे पास फिर एक फंक्शन आता है पावर बीआई का, अगर आप देखोगे खुद सजेशन दे दिया, रिटर्न अ टेबल विद द डेटा स्पेसिफाई लाइन। तो यहाँ पे सजेशन खुद दे दिया है ये वाला डेटा टेबल का। जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि आप कॉलम का नेम क्या चाहते हो, जो आप कॉलम बनाने जा रहा हो उसका नाम आप क्या चाहते हो। तो हम उसका नाम रख सकते हैं टाइप। हम कहते हैं यार उसका नाम टाइप होना चाहिए, हम टाइप चाहते हैं, ठीक है, कॉलम का नाम, तो टाइप रख दिया हमने। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि आप डेटा टाइप कौन सा चाहते हो, स्ट्रिंग चाहते हो, डबल चाहते हो, करेंसी चाहते हो, नंबर चाहते हो। मैं कहता हूँ मैं इसको स्ट्रिंग में चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैंने कहा, अब ये पूछ रहा है कि आप दूसरा कॉलम चाहते हो, तो हाँ मैं कह दूँगा मुझे दूसरा कॉलम चाहिए, तो जिसमें मैं कुछ वैल्यू रख सकता हूँ, या फिर कुछ भी रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ नंबर रख सकता हूँ। ठीक है, मैंने लेट्स से 9 रख दिया। अब ये कहता है कि 9 तो ठीक है, नंबर तो ठीक है, इसका टाइप क्या चाहता हूँ, मैं कहता हूँ इसका इंटीजर चाहिए मुझे। इंटीजर क्यों, क्योंकि मैं यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे करके पास करने वाला हूँ। तो कहता है ठीक है। अब मैं कहता हूँ मुझे बस इतना ही चाहिए, अब मुझे बंद कर दो, मतलब एक डेटा सेट बनाना है। तो मैंने पहले ये दो करली ब्रेसेस लगाए, एक बार और 2 लगाए, इसमें मैं पहला वाला रो पास कर सकता हूँ। अब अगर मैं एक और लगाऊंगा, मैं एक और रो पास कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं, इसको पहले ब्रैकेट लगा के बंद करा, यहाँ पे मैंने कहा सेविंग्स, मैं कहता हूँ सेविंग्स है, इसका नाम है सेविंग्स। ठीक है, सेविंग्स, और इसका टाइप है नाम है या फिर 1। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको रन करा, आप देखो क्या होगा। रन करने के बाद एक बन गए कॉलम विथ नो के साथ। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता, मैं कहता नहीं यार ये तो गलत करा दिया मैंने को चाहिए इनकम,
मुझे पहले चाहिए इनकम, 1 पे इनकम चाहिए मुझे। मैंने 1 पास कर दिया, मुझे क्या मिल गई, इनकम मिल गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक और रो चाहिए। मैंने इसको कॉपी करा, कॉमा लगाया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने कह दिया कि इसका नंबर 2 है और इसका जो नाम है वो है सेविंग्स या सेविंग परसेंट। ठीक है, अभी मैंने सेविंग्स डाल दिया। तो ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मुझे एक और रो चाहिए, अब मैं कहता हूँ कि मुझे एक और रो चाहिए। ऐसे करके मुझे 4 रो चाहिए जिसमें मैं 4 तरह का डेटा पास करूँगा। ठीक है, इसमें मैं 3 डालूंगा और इसमें मैं डालूंगा 4। ये होगी मेरी किसके लिए होगी, एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, और ये जो होगा वो होगा मेरा टारगेट के लिए। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे करके, आई थिंक कुछ एरर आया, हाँ एक करली ब्रेसेस बंद है। तो क्या हो गया, अगर नहीं समझे आप, यहाँ पे हमने पहले लगाया एक करली ब्रेसेस, ठीक है, उसके अंदर हमने ये पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया बना के, मतलब एक एरे के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया इसका। अब जैसे ही हम इसको अगर रन करेंगे तो आप देखना पूरा का पूरा एक टेबल बन जाएगा, मैनुअली हमने डेटा टाइप करके बना दिया है। अगर आप चाहो तो आप इंपोर्ट कर सकते हो एक्सेल फाइल को भी और यहाँ यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बेसिकली इसका मोटिव ये था, मेरे को ये फंक्शन आपको एक्सप्लेन करना था क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम रिपोर्ट पे चलते हैं और अब हम कहते हैं कि हमें जो लाइन सिलेक्शन वाला स्लाइसर है इसका हमें टाइप दो यार। इसमें हम टाइप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, लाइन सिलेक्शन वाला है जो, इसका हमें टाइप चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे इसको स्लाइसर में कन्वर्ट कर दो। अब जैसे कि हमने ईयर वाले साथ करा था ना, याद है आपको कैसे करा था, तो लेआउट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे रो डालना है 1, यहाँ पे अगर मेरे को 4 होता तो 4 डाल देता, छोटा कर दिया। अब स्टाइलिंग की बात है तो इसका स्टाइल भी हम चूज़ कर सकते हैं। अब क्या है, अब मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारी स्टाइलिंग कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैंने बैकग्राउंड ऑफ करा, मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले स्लाइसर की थोड़ी स्टाइलिंग अलग रखूँगा। ठीक है, मैं बटन्स पे गया, मैंने कहा भाई बॉर्डर्स नहीं है इसमें, फिल कलर भी मुझे नहीं चाहिए और सेलेक्टेड पे भी नहीं चाहिए और मुझे डिफ़ॉल्ट पे भी फिल कलर तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मैंने सब ऑफ कर दिया। ठीक है, अब मैं कॉल आउट वैल्यू पे जाऊँगा, यहाँ पे मैंने कॉल आउट वैल्यू है, मैंने कहा जब ये सेलेक्ट हो, ठीक है, जब ये सेलेक्ट हो इसका फॉन्ट साइज़ तो रहने दो, फॉन्ट साइज़ कर दो बोल्ड। ठीक है, मान लो ये जो सेलेक्टेड है इनकम, लेकिन अब देखो ये वाइट सिलेक्टेड पे कलर क्योंकि वाइट है, यहाँ पे मैं कहता हूँ यार पर्पल है, वाइट नहीं है पर्पल है। ठीक है, अब देखो आप, ये अलग तरीके से डिज़ाइन हो गया ये वाला स्लाइसर। ठीक है, अब ये जो इसका साइज़ है यार, साइज़ बहुत बड़ा है यार, साइज़ छोटा करना पड़ेगा, साइज़ छोटा कर लेते हैं। सेलेक्टेड वालों को थोड़ा सा इतना रख दिया और डिफ़ॉल्ट वाले को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, बट साइज़ छोटा करते आप देखोगे हल्का सा नीचे आ रहा है, ये वाला जो इनकम वाला है ये हल्का सा नीचे आ रहा है। ठीक है, इसको अब कैसे फिक्स करना है, जो इनकम वाला नीचे आ गया, अब इसमें एक ऑप्शन होगा आई थिंक पैडिंग का, पैडिंग पे जाएंगे, कस्टम पे जाएंगे, यहाँ पे देखो सेंटर आ गया, तो मैं पैडिंग दे सकता हूँ। ठीक है, मैंने पैडिंग दे दी, यहाँ सेंटर आ गया। तो अब जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ सेविंग्स, इनकम, एक्सपेंसेस, पर अब आप कह रहे हो कि यार ये लाइन चार्ट तो आ ही नहीं रहा है, क्या है लाइन तो आ ही नहीं रही, क्या कर रहे हो यार। तो यार लाइन थोड़ी खुद आ जाएंगी, अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग करना पड़ेगी, थोड़ा सा मेजर डालना पड़ेगा, उससे सेलेक्ट करना पड़ेगा जो हमारी लाइन्स आ रही हैं। तो पहले तो हम टाइटल बंद कर देते हैं यार, या फिर खुला रहने देते, चलो कोई दिक्कत नहीं है, टाइटल खुला रहने दिया। हम एक मेजर बनाते हैं, न्यू मेजर बनाए, हाँ न्यू मेजर बनाते हैं। ठीक है, न्यू मेजर बना के करते हैं क्या, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया काम करेंगे, मज़ा आएगा, कुछ अलग करेंगे, इसलिए न्यू मेजर बनाते हैं। अब न्यू मेजर जैसे ही आया, अब हम क्या करते हैं, हम इसको कहते हैं कि लाइन चार्ट
सिलेक्शन मेजर कर दें क्या, इसका लाइन चार्ट मेजर्स, इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने अभी ये रख दिया। तो अब हम इसमें एक स्विच केस लगा सकते हैं। अगर आपको पता ही होगा बहुत से लोगों को स्विच केस क्या है, कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ को देख सकते हैं कि और रेंडर कर सकते हैं एक केस के अकॉर्डिंग, कि कुछ केसेस दे सकते हैं, मतलब कि हमने 4 केसेस दे दिए, उसको जो वाला केस मिले, जैसे कि हमने उसको लेट से दिए उसको 4 एड्रेस दिए, ठीक है, और एक आदमी है वहाँ पे, एक एड्रेस पे एक आदमी रहता है, और उससे बोला कि जाके उस आदमी को ढूंढो, जहाँ भी वो मिले तो उस आदमी से मेरी बात करवा देना या मुझसे मिलवा देना, ठीक है। वो गया चारों एड्रेस पे, लेट से पहले एड्रेस पे गया उस आदमी के पास, वो आदमी उसको नहीं मिला, दूसरे पे गया वो नहीं मिला, लेकिन तीसरे पे वो आदमी मिल गया और उससे उसकी बात करवा दी। अब वो नेक्स्ट दूसरे आदमी तक नहीं जाएगा, चौथे आदमी तक, क्योंकि उसे मिल गया वो वाला आदमी। अब वो चौथे आदमी तक जाने की उसकी ज़रूरत नहीं है, ना उससे बात करवाने की ज़रूरत है, वहाँ तक उसका काम हो जाएगा। तो स्विच काम का इतना ही है। सेम अब हम एक लॉजिक लगाते हैं, हम कहते हैं स्विच केस। भाई तुम ऐसा करो, एक वैल्यू ढूंढो, कहाँ से ढूंढो, हमने कहा सिलेक्शन जो भी हमने बनाया था, वैल्यू निकालनी है। तो यार अब देखो, अभी हमें वैल्यू तो भी चाहिए ना, तो हम सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखाते हैं, सेलेक्ट लाइन वैल्यू, सेलेक्टेड वैल्यू डालते हैं या सेलेक्टेड वैल्यू, आपको समझ में आएगा। सेलेक्टेड वैल, और यहाँ से एक फंक्शन यूज़ करा सेलेक्टेड वैल्यू। अब ये क्या करेगा, ये एक वैल्यू उठा के लाएगा, रिटर्न द वैल्यू व्हेन देयर इज ओनली वन वैल्यू, ठीक है। अभी दिखाते हैं करता क्या है। अभी लाइव एग्जांपल देखते हैं। लाइन चार्ट, यहाँ पे लेट से मैंने टाइप करा, ठीक है, टाइप चूज़ करा और मैंने यहाँ से इसको रिटर्न कर दिया। तो जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करोगे आपको रिटर्न करना ज़रूरी है। तो सेलेक्टेड वैल्यू मैंने कहा, ठीक है, मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ पहले इसको, फिर देखते हैं इसमें क्या करा मैंने, यहाँ पे ऐसा कुछ अलग किया है, क्या अलग किया है देखते हैं। तो लाइन चार्ट, अब हम इसको चूज़ करते हैं लाइन चार्ट मेजर, ठीक है। हमने इसके लाइन चार्ट मेजर को चूज़ करा और इसमें कार्ड विजुअल में चेंज करा, देखते हैं क्या आया। टारगेट मिला मेरे को यहाँ पे। टारगेट कहाँ से आया, अगर आप ये जो स्लाइसर है ना, इसको देखो, जैसे ही मैंने सेविंग सर्च करा, सेविंग चूज़ करा तो सेविंग मिला मुझे, इनकम चूज़ करा तो इनकम मिला, एक्सपेंसेस चूज़ करा तो एक्सपेंसेस मिला। समझ गया ये कैसे वर्क कर रहा है। ये मल्टीपल वैल्यू नहीं लाएगा, ये सिर्फ अगर आपने 2 वैल्यू एक साथ चूज़ कर ली, जैसे कि आपने यहाँ पे कॉपी करा पेस्ट करा, धोखे से आपने कुछ भी, चलो आपने धोखे से यार ये तो आ रहा है, कैसे बताएं अब आपको, कि आपने 2 अभी एक सेकंड दिखाते हैं, अगर मैं इसको पुराने स्लाइसर में कन्वर्ट करूँ क्या ये मेरे चलेगा, हाँ चल रहा है, ठीक है। अगर आपने धोखे से 2 वैल्यू चूज़ कर ली तो ये ब्लैंक दे देगा, 2 वैल्यू नहीं लेता है, सिर्फ एक वैल्यू उसको मिलना चाहिए तभी वो रेंडर कराएगा, ठीक है। तो आप समझ गए सेलेक्टेड वैल्यू का यहाँ पे क्या यूज़ है, शायद आप समझ गए होगे। तो ये सिर्फ एक वैल्यू आपको रिटर्न करा के दे देगा। हमने रिटर्न कर ली। अब अगर हम सेलेक्टेड वैल्यू चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मान लो हम यहाँ पे ये चूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करें और देखिए इसमें नंबर कौन सा आ रहा है, देख रहे हो, जैसे हमने सेलेक्टेड इनकम 1 चूज़ करा तो हमें 1 मिला, सेविंग चूज़ करा तो 2 मिला। ये ऑटो खुद पे खुद ये पिकअप कर रहा है नंबर, ठीक है, फिल्टर कर रहा है मेनली। टारगेट पे गए, नंबर 3 मिला। अब हम क्या करते हैं, इसी सेम मेजर में चलते हैं, लाइन चार्ट मेजर। अब यार ये देखो कुछ एरर आ गया, हम इस डेक को खोल के बंद करते हैं और इस एरर को फिक्स करते हैं। ये जो मेजर नहीं खुल रहा है उसके बाद दिखाते हैं, वरना ये परेशान कर देगा। चलो हम खोल के रीस्टार्ट करते हैं पावर बीआई को। तो देखो हमारा डैशबोर्ड खुल चुका है, लेकिन हमें एक चीज़ देखिए कि हमारी ये जो ब्लैंक वैल्यू आई, ब्लैंक वैल्यू क्यों आई, मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये हुआ क्या, ये सिलेक्शन पे से हट गया, तो ये एक बार सिलेक्शन पे ही रहे। जब भी आप डेक खोलो या अपनी डैशबोर्ड खोलो या बंद करो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जब आप इसको सेलेक्ट करोगे, अब यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे जाओगे स्लाइसर सेटिंग में जाओगे तो आप इसको कर दोगे फोर्स सिलेक्शन। तो ये आप चाहे पेज चेंज करो चाहे कुछ करो, आपका ये सिलेक्शन रहेगा, हटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको आप चूज़ कर लो। तो अभी हम यहाँ तक हमने समझ लिया था कि ये 1 2 3 कैसे आ रहा है। अब हम इस पर एक चीज़ देखते हैं, सेविंग्स पे चल के इस वाले मेजर पे यहाँ पे गए,
ठीक है, इसको खोला। अब हम कहते हैं कि ऐसा करो, एक स्विच कॉल करो, स्विच वाला केस, और उसमें ये जो सेलेक्टेड वैल्यू है वो पास करो। ठीक है, मतलब कि एक एड्रेस दे दिया, एक एड्रेस दे दिया मैंने इस स्विच को, और मैंने कहा ओ भाई क्या पहले जाओ एक पे, जब एक पे जाओ तुम, एक पे क्या मिलेगा तुम्हें, एक पे मिलेगा, एक पे मिलेगा AD2, अब मैं कहूँगा एक दो पे मिलेगा AD2, AD3, सॉरी AD1, यहाँ पे कॉमन लगाते हैं, एक पे मिलेगा AD1 एड्रेस 1, ठीक है, या आदमी 1 ठीक है, एक पे मिलेगा आदमी 1, दो पे मिलेगा आदमी 2, तीन पे मिलेगा AD3, चार पे मिलेगा AD4, ठीक है। अब तो आप देख सकते हो मैंने इसको 4 केसेस दे दिए। मैंने कहा जब एक पे जाओ तो AD1 दो, दो पे जाओ AD2, ऐसे करके इसको 4 केसेस दे दिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 सेलेक्टेड है, मतलब अभी हमने स्लाइसर में 1 सेलेक्ट कर रखा है, तो इस हिसाब से ये मुझे AD1 देना चाहिए इसको, ठीक है, ये मुझे AD1 दे जब मैंने 1 सेलेक्ट कर रखा है बेसिकली। तो अब देखते हैं क्या इनकम में AD1 आएगा, AD1 सेलेक्ट होके आएगा या नहीं आएगा। लेट्स से देखो क्या हुआ, कुछ हुआ, इसने कुछ कहा, क्या कहा देखते हैं। इसने कहा वैल्यू क्लोजिंग, ठीक है, क्या अब हम देखें कि हमने इसका टाइप सही दिया, इंटीजर दिया है, ठीक है, ये इंटीजर है हमारा, तो ये इसने ऐसे क्यों दिया, इसने कहा सेलेक्टेड 1, सेलेक्टेड टाइप, अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पे टाइप पास कर दिया, देखो धोखे से, ठीक है। हम जब नंबर पास कर रहे हैं तो वही हम कह स्ट्रिंग को ये कह रहे हैं, यहाँ पे हमें नो पास करना है नंबर। तो देखो एरर आया, समझे, सॉल्व करा, हो गया काम, इतना सा काम है। अब एरर नहीं पढ़ोगे आपने, यहाँ पे टाइप, हमने टाइप पास करा जो कि स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, नंबर से, तो वो एरर तो देगा ना यार, तो उसने एरर फेंक दिया। अब ये AD1 मेरे को मिलना चाहिए, AD1 मिल गया। अब मैं कहूँ कि सेविंग्स पे जाओ, यहाँ पे आना चाहिए AD2, यहाँ पे 2 आ रहा है AD2। अब अगर मैं 4 पे जाऊँ AD4 आना चाहिए। अब होने वाला है अच्छा सा काम। अगर आप देखोगे कि अगर अब ये है ना लाइन चार्ट, अब मैं कहता हूँ लेट से जब AD1 पे जाओ, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे पहले देख लेता हूँ, आप सामने रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको देता हूँ, मैं कहता हूँ जब तुम AD1 पे जाओ, मतलब कि AD1 पे जाओ तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए, एक्सपेंसेस परसेंटेज, ठीक है। जब आप जाओ AD2 पे तो आपको मिलना चाहिए इनकम, मतलब कि ये वाली इनकम चेंज अमाउंट परसेंट, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे जाओ तो आप क्या ढूंढो, सेविंग परसेंट, और यहाँ पे जाओ तो आप ढूंढो टारगेट। 4 कंडीशन दे दी। अब इसके बेस पे इनको रेंडर करा सकता हूँ, आप समझ गया होगे कैसे करवा रहे हैं, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, ऐसे करके। जब इस पे जाओ तो ये वाला रिटर्न कर दो, उस पे जाओ तो वो वाला रिटर्न कर दो। बहुत, मुझे लगता है आधे लोग तो समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। तो अभी ये क्या रिटर्न कर रहा है मेरे को, सेविंग्स, ठीक है, इनकम, एक्सपेंसेस। आप कहोगे ये 0 में आ रहा है, नहीं, हाँ, क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं है। अब जब हम इस मेजर को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो अब आप देखना क्या होगा, आ गया, मस्त लग रहा है एकदम, देखो कितना ज़बरदस्त आया है भाई, कितना एडवांस लेवल बना लिया है यार हमने भाई, हो गया। आप लोग कितना इजी है बनाना, दिमाग भी नहीं है ज़्यादा, मतलब थोड़ा लॉजिक लगाया, एकदम बेहतरीन चार्ट, बेहतरीन नंबर बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर 64% अगर हम यहाँ पे इनकम करेंगे तो हमें मिलेगा 55%, अलग अलग है सेविंग्स का, ये 103%। तो अब हम क्या करते हैं, इस पे गए, चार्ट पे जाने के बाद हमने यहाँ से सब मेजर्स को हटा दिया यार, तुम्हें नहीं चाहिए हो यार तुम लोग, और लाइन चार्ट वाले मेजर पे गए, इसको ड्रैग कर दिया, बूम, हो गया यार। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे रख दिया, और ये तुम्हारा काम ख़त्म और तुम्हारा भी काम ख़त्म,
ठीक है, एकदम बेहतरीन सा सिलेक्टेड वाला चार्ट बन गया है। जब हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं ये अब जिन्होंने वीडियो देखी होगी उन्हें शायद समझ आ गया होगा कैसे बनाना है ये चार्ट, और मज़ा भी आया होगा बनाने में और देखने में। अगर बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी इसका बैकग्राउंड ऑन है, शायद हम बैकग्राउंड करते हैं ऑफ चार्ट का, और लाइन चार्ट को कर देते हैं थोड़ा सा स्मूथ। जब स्मूथ करेंगे तो लाइंस थोड़ी अच्छी लगेंगी, ठीक है। और अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, पर्पल कर दिया। अब एक चीज़ दिखाऊं मैं आपको बहुत अच्छी सी। आप देखो, अगर हम यहाँ इनकम पे चेंज कर रहे हैं ना, तो यार मेरा टाइटल नहीं चार्ट कर आ रहा है। मेरे को यार टाइटल चाहिए डायनेमिक। जब मैं इनकम करूँ तो मुझे चाहिए कि इनकम बाय डेट आना चाहिए। एक्सपेंसेस पे क्लिक करूँ तो एक्सपेंसेस बाय डेट आना चाहिए। तो वो कैसे लाओगे यार, वो कैसे लाओगे? तो वो लाने के लिए चलो देखते हैं। अभी आपने देखा है, अभी आपके सामने देखा है कि हमने कैसे निकाला था डायनेमिक। बहुत से लोग समझ गए हो, जितने भी लोग समझ गए हो कैसे बनाने वाले हैं डायनेमिक टाइटल, नीचे कमेंट में बताओ। मैं समझ जाऊँगा कि आपको वीडियो समझ में आ गई है, कुछ समझ में आ रहा है इस वाली वीडियो में। जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा बोलते बोलते गला सूख गया, आपको कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, डायनेमिक टाइटल डाल देता हूँ उसका नाम। हाँ, डायनेमिक टाइटल, ठीक है। और मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ सेलेक्टेड वैल्यू। मैं कहता हूँ सेलेक्टेड वैल्यू, जाओ सिलेक्शन वाले इसमें ढूंढो टाइप, और एंड से मैं जोड़ दूंगा। हमें जब स्ट्रिंग कोई अपेंड करनी होती है, स्ट्रिंग में क्या डालूंगा, मैं डालूंगा बाय, और यहाँ पे डाल दूंगा डेट। तो ये मेरी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा मेरे को पूरी एक अच्छी सी बना के, डायनेमिक टाइटल पूरा अच्छा सा बना के। समझ गए होगे आप लोग यहाँ पे क्या आ रहा होगा। बहुत से लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, जनरल पे जाएंगे, टाइटल पे जाएंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा एक एफएक्स का। एफएक्स पे क्लिक करेंगे जब, तो ये अभी एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। यहाँ पे फील्ड वैल्यू सेलेक्टेड है। अब हम जाएंगे यहाँ पे डायनेमिक टाइटल सर्च करेंगे, डायनेमिक टाइटल, ओके, बूम। कितना ज़बरदस्त टाइटल चार्ट, एकदम मज़ेदार, अच्छा लग रहा है। कितना मतलब फील आता है यार, ऐसी चीज़ें बनाओ तो मज़ा आता है बनाने में। कितना ज़बरदस्त चार्ट है कि यार हम जब जब चेंज कर रहे हैं। यार टारगेट थोड़ा सा, अब पता नहीं क्या हो गया टारगेट को, मैं टारगेट फिक्स करके दे दूंगा। बहुत अप एंड डाउन हो रहा है, आप उससे फिक्र रहो, बेफिक्र रहो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपको फिक्स करके दे दूंगा। अब शायद ईयर वाइज आ रहा है ये टारगेट, हाई एंड लो हो रहा है। मैं आपको ये फिक्स करके दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है फाइल में। बट ये ठीक है, हमारी ये वैल्यूज चेंज हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे लाइन चार्ट चाहिए, बढ़िया, बहुत सिंपल सिंपल सा आ रहा है। ये वाला चार्ट ले लेते हैं, ये वाला ले लिया। ये जो शेड आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं शेड को कंट्रोल कर पाऊँ, बहुत ज़्यादा शेड आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको खुद से समझ में आएंगी कि शेड ज़्यादा आ रहा है। या फिर देखो ये एक्सेस दिख रहा है, ये जो डेट वाला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप देखोगे यार ये तो मुझे दिख रहा है ना कि ये डेट है पड़ी हुई, तो मुझे टाइटल क्यों दिखाना है? मैं स्पेस भी ले रहा हूँ और वो अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो मैं इसको हटा दूंगा। मुझे समझ में आ रहा है डेट है यार, वो इन दोनों को हटा देते हैं, दोनों टाइटल को। तो देखो चार्ट अच्छा लग रहा है, देखा। तो ये मैं आपको इतना सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारा डिज़ाइनिंग के पार्ट में आता है। अगर आप डैशबोर्ड तो देख रहे हो यार, लेकिन आप कन्फ्यूज़न है कि डिज़ाइन कैसे कर रहे हो, तो अब ये सब उसमें आ रहा है, आपको देखना पड़ेगा। तो टाइटल का अब हम स्टाइल चेंज कर देंगे और फॉलो कर लेंगे हमारा रूल, फॉन्ट साइज़, और जो हम थीम रख रहे हैं सेम। यहाँ पे रखेंगे एक डिवाइडर, डिवाइडर में इसका रखेंगे ग्रे, ये वाला कलर। और अगर हम चाहें तो यहाँ से स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हमें स्पेसिंग रखनी ज़्यादा इस डिवाइडर में, हमने स्पेस बढ़ा दिया। अब इस चार्ट को लिया, यहाँ पे रख दिया, बूम। अब यार एक चीज़ और देखो कि आप बॉर्डर्स नहीं आ रहे हैं इसकी, तो बॉर्डर्स ऑन कर लेते हैं। जर्नल पे गए, सबकी बॉर्डर्स हैं, इनकी बॉर्डर्स नहीं रखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बॉर्डर्स कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड रख देते हैं, तो यार हार्ड आप रखोगे, जो चीज़ आपकी आंखों में चुभेगी वो बेकार लगेगी। आप ये याद रखना, जो भी चीज़ आपको ज़्यादा दिख रही है, बहुत आंखों में चुभ रही है, वो आपकी अच्छी नहीं लग रही है। देखो आप, हल्की सी बॉर्डर्स रखी है हमने, ज़्यादा लाइट नहीं करी है, तो कितनी बढ़िया लग रही हैं बॉर्डर्स। और ये बटन्स भी हल्के से बस रेंडर कराए हैं। अगर कोई लोग होते ऐसे भी रख देते पूरे पर्पल सारे बटन्स, तो अच्छे लगते, वो थीम में मैच करते नहीं करते। अभी देखो चार्ट में ऐसा लग रहा है
इसके यहाँ पे फिट हैं ये बटन्स, ठीक है। अभी ये सारे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं, बट अब और जब रिपोर्ट पब्लिश होगी तब ऐसे नहीं दिखेंगे, तब कोई ये सेलेक्ट नहीं होगी लेयर, तो उससे तो बेफिक्र रहे हैं। हमें कुछ अलग से टेक्स्ट डालना है, हम टेक्स्ट भी डाल सकते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से हम डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लेट से हमने डाल दिया यहाँ पे, और इसको बड़ा कर दिया थोड़ा सा, इसको हमने डाल दिया 24, ठीक है। 24 नहीं, इसको रखते हैं 20, और थीम को फॉलो करना है हमें, भूले नहीं, बोल्ड करना है इसको, और बोल्ड करने के बाद इसका बैकग्राउंड करना है ऑफ। तो थीम को ज़रूर फॉलो करें, जब भी आप कलर्स लें, कलर्स आपके हिलने नहीं चाहिए थीम से, एक जैसे कलर्स हो सारे, तो आपका वो थीम का लुक ही अलग आता है, फील ही अलग आता है, अच्छा लगता है वो डैशबोर्ड। तो अभी आपका लाइन चार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है इधर से, तो इसको छोटा करते हैं। क्यों करते हैं वो अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। क्यों करते हैं वो दिखाता हूँ मैं, पहले इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो लाइन चार्ट आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इनके पीछे एक बैकग्राउंड की लेयर लगा दूँ, जिससे ये अलग हो जाए, बैकग्राउंड से थोड़े अलग हो जाए। यहाँ पे सेलेक्ट करा, और यहाँ पे अभी ग्रे चूज़ करा, चलो हमने ग्रे चूज़ कर लिया, ठीक है। ग्रे चूज़ करके यहाँ पे डाल दिया इसको, ग्रे चूज़ कर लिया, या फिर हम चूज़ कर सकते हैं, हम चूज़ कर सकते हैं पर्पल, पहले हमने चूज़ करा, ठीक है। अब थीम का जो कलर है हल्का सा पर्पल टाइप है, तो हम हल्का सा बिल्कुल शे कलर ले लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ही लाइट। इधर लेते गए देखो लाइट सा आ गया, ठीक है। अब हम इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। अब हम इन कार्ड को डाल देते हैं बैक में, इसको से ऐसे करा, ऐसे इसको डाल दिया बैक में, बैक में डाल दिया, और इसके बैकग्राउंड को कर दिया ऑफ, इसके बैकग्राउंड को कर दिया ऑफ, इसके बैकग्राउंड को कर दिया ऑफ, इसके भी बैकग्राउंड को कर दिया ऑफ। अब हम कार्ड को एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, इस कार्ड को भी एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने अभी कार्ड को एडजस्ट करके लगा दी यहाँ तक, आप देख सकते हो। तो अगर मैं चाहूँ इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँ, और यहाँ से उठा के इसको लगा दूँ लेफ़्ट पे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं अपने कोई भी बटन्स वगैरह रख सकता हूँ। रिपोर्ट पे अगर नेक्स्ट पेज वाले बटन रखना चाहूँ वो भी रख सकता हूँ, वो मेरे पे डिपेंड करता है। यहाँ तक हो गया। तो अब अगर मैं चाहूँ तो एक चीज़ और ऐड कर सकता हूँ, मेरे पास इतना स्पेस है, तो मैं इनकी मंथली ग्रोथ देख सकता हूँ, और हम सीख सकते हैं। अब बेसिकली इसका कोई इरादा नहीं था मेरा, मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ, मैं ईयर वाइज ग्रोथ भी दिखा सकता था, कोई वो नहीं थी, बट हम ईयर वाइज ग्रोथ काफ़ी रिपोर्ट्स में दिखा चुके हैं। तो यार मैंने सोचा जब इतना बता रहे हैं, कुछ ऐसा बताएं ताकि आप कहीं भी कभी भी कहीं पे जाओ, आपको पता हो कि ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे की थी, हम वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। क्योंकि अभी मैं जहाँ कभी भी काम भी कर रहा हूँ, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ चाहिए होती है, और आपके काम भी आएगी बेशक। तो तभी मैं, मेरा कवर करने का यही इरादा है, क्योंकि मुझे पता है करंट में ये सारी चीज़ें काम में आ रही हैं, देखी जा रही हैं, बिजनेस पर्पस से भी देखी जा रही हैं। तभी मैं ये वाली चीज़ दिखाने वाला हूँ कि मंथली ग्रोथ कैसे निकालते हैं डायनेमिक, मतलब कि एक स्लाइसर की हेल्प से मंथली ग्रोथ निकालना। तो कैसे निकालेंगे हम, पहले तो एक मंथ की डेट, एक मंथ की सेल ही फिल्टर कर लेते हैं, किसी एक मंथ की फिल्टर कर लेते हैं सेल। तो मेजर खुल गया। अब मैं कहता हूँ कि ये है मेरी मंथली सेल, ठीक है। अब मैं इसमें यहाँ पे लगाता हूँ कैलकुलेट फंक्शन, और मैं यहाँ पे टोटल वैल्यू वाला यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़ करना चाहता हूँ, मैं क्या यूज़ करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो डेट है इसमें, डेट है या हमने मंथ इंडेक्स, आपने याद होगा कि हमने एक मंथ ईयर करके बनाया था, मंथ ईयर, ठीक है, मंथ ईयर। अब मैं कहता हूँ कि इसमें से मुझे 2000 मुझे जैन 2020 का डेटा दो निकाल के, ठीक है। इसमें से 2020 का डेटा दो निकाल के। बहुत आराम से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे, वीडियो लंबी होगी, मैं फिर से बता रहा हूँ, बट समझ में अच्छे से आएगा। और बहुत
मज़ा आएगा करने में। तो अभी अगर देखोगे आप, इसमें क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे फ़िल्टर करना चाहूँ किसी और मंथ की, मैं कहता हूँ 2021 में क्या था, मैं देखते हैं अभी। देखो 2021 में आ गई, ये 2021 की सेल दे दी इसने जैन 2021 की, ठीक है, मैनुअली दी। ठीक है, बेसिकली पार्ट क्या इसमें मैनुअली दी है यार, मुझे डायनेमिक चाहिए, मैनुअली नहीं चाहिए। अब यार मैं इसको मैनुअली कैसे डायनेमिक कैसे निकाल सकता हूँ। अभी हमने एक मेथड देखा था थोड़ी देर पहले कि हम टेबल्स कैसे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लाइन चार्ट में देखा था कि हम टेबल्स कैसे बनाते हैं। अब एक और मेथड आपको दिखाने वाला हूँ कि आप डेटा जो एग्जिस्टिंग डेटा है उससे कोई टेबल कैसे बना सकते हो, उस डेटा में से निकाल के कोई टेबल ग्रुप बाय करके मेनली। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे एक सेलेक्टेड डेट वाला टेबल चाहिए जिसमें मैं समराइज करता हूँ डेटा को, मतलब ग्रुप बाय करता हूँ। देखो पहले टेबल पूछ रहा है, टेबल का नाम है डेटा सेट, कॉलम कौन सा है, डेट है, ठीक है, और मैं डेट के साथ चाहूँ तो मंथ ईयर भी निकाल सकता हूँ और ईयर भी निकाल सकता हूँ। मैंने इन तीनों को समराइज कर लिया, ठीक है। अभी मैंने इन तीनों को समराइज कर लिया, देखो ये तीन समराइज होगा। अब ये मेरे डिपेंड नहीं रहेगा उस डेटा पे से, अब इनकी रिलेशन उनकी उस डेटा से ज़रा भी रिलेशन नहीं रहेगी। ये बेसिकली मेरा समझो नया डेटा सेट है, कोई रिलेशन नहीं है। कैसे नहीं रिलेशन है, एक बार एग्जांपल भी दिखा देता हूँ आपको लाइव। जब अगर हम इसमें मंथ ईयर चूज़ करेंगे, सॉरी अगर मैं इसमें नया मंथ ईयर लेता हूँ, ठीक है, अब मैं इसमें लेता हूँ ये वाला स्लाइसर और इसको ड्रॉप डाउन बना देते हैं। पहले ड्रॉप डाउन बनाया, अब इसको छोटा करा। अभी मैं इसका चाहता हूँ हेडर ना हो, यार हेडर की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है ये डेट है, ठीक है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड क्या करें, ऑफ कर दें, जब सबका है इसका इसका भी बैकग्राउंड ऑफ कर देते हैं। अब क्या करते हैं, पहले तो इसको सिंगल सेलेक्ट बनाते हैं क्योंकि हम एक बार में एक ही डेट चूज़ करें, ठीक है, सिंगल। अब क्या है, देखो आप ये इस पे डिपेंड नहीं है, डेटा फिल्टर नहीं हो रहा है इससे, इससे कोई डिपेंड नहीं है ये, ठीक है, इससे कोई डिपेंड ही नहीं है, इससे कोई मतलब ही नहीं है इसको। अब ये जो डेट आ रही है इसमें से, अभी कुछ देर पहले हमने एक फंक्शन पढ़ा था, हमने बोला भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मंथली सेल, आपने देखा भी था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड वैल्यू निकाली थी हमने, जो भी वैल्यू स्लाइसर में सिलेक्टेड थी, तो अब हम उसका ही यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे उसका यूज़ करने वाले हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले तो रिटर्न करेंगे, रिटर्न करने से पहले एक यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे। अब हम कहेंगे सेलेक्टेड मंथ, यहाँ से निकाल के लाओ, ठीक है, करंट कह देते हैं इसको cy जो करंट सेलेक्टेड मंथ है वो भाई निकाल के दे दो मेरे को सेलेक्टेड वैल्यू की हेल्प से। सेलेक्टेड डेट जो है यहाँ पे डेट मंथ ईयर यहाँ पे, तो वो निकाल के दे दो और वो कंपेयर करो कि यहाँ पे डालो इसको पकड़ के यहाँ पे। अब ये जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को मैं खुद से फिल्टर कर सकता हूँ, जैसे अभी हम इसको फिल्टर कर रहे थे, अभी आपने देखा था सेलेक्टेड वैल्यू ला रहे थे, उसमें से नंबर निकाल रहे थे, चार्ट को अपने हिसाब से फिल्टर कर रहे थे। अब देखो क्या हुआ, आपने देखा जो वैल्यू आई वो अब इस पे डिपेंड हो गई है। अब कितने लोगों को मज़ा आ रहा है भाई, देखो मज़ा आ रहा होगा, आई नो, बहुत मज़ा आता है जब ऐसी चीज़ें करो, कुछ लगता है कि यार कुछ अच्छा सा कर रहा है। तो देखो कितना मज़ा आ रहा है कि वैल्यू भाई डायनेमिक निकल के आ रही है। हम यहाँ से स्लाइसर सेलेक्ट कर रहे हैं, हमारी करंट मंथ की वैल्यू डायनेमिक ही निकल के आ रही है। कोई कोई कहेगा कि यार ज़रूरी है कि आप कैसे पता करेंगे डायनेमिक आ रही है। अब हम ऐसे पता कर सकते हैं कि हम सितंबर 2022 चूज़ करें, सितंबर 2022 देखो इतनी सेल है, ऊपर दिख रही है आपको, सेम सेल है। अब हम चाहते हैं कि हमें प्रीवियस मंथ की सेल मिले, जो हमारा पिछला मंथ था उसकी सेल मिले, ठीक है, पिछले मंथ की सेल मिले। तो हम क्या कर सकते हैं, मंथली सेल है, अब यहाँ पे
इसको कॉपी कर लिया इस पूरे मेजर को, ठीक है। इस पूरे मेजर को कॉपी करा, एक नया मेजर बनाते हैं, इस मेजर को नहीं छूते हैं, ठीक। अब हम क्या देख सकते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं कि हम कहते हैं हमें प्रीवियस मंथ सेल चाहिए, ठीक है। प्रीवियस मंथ सेल चाहिए, और वो कैसे निकालेंगे वो अभी देखते हैं। प्रीवियस मंथ सेल कैसे निकालेंगे, हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे पावर बीआई का, जिसमें हम पास करेंगे प्रीवियस मंथ, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल एक चीज़ पास कर देंगे, ये वाला डेट कॉलम। ये क्योंकि ये डेट लेता है इसलिए हम डेट ले रहे हैं। आप कहोगे यार आप वहाँ मंथ ईयर कर रहे हो, आप यहाँ पे डेट कर रहे हो। तो अभी हमने एक चीज़ देखी थी, जब हमने इनकम सेलेक्ट कर रखा था तो 1 सेलेक्ट होके आ रहा था, जब दूसरा ऑप्शन चूज कर रहा था 2 आ रहा था। तो बेसिकली पूरी रो फिल्टर हो रही थी, ठीक है। जब हम यहाँ पे फिल्टर लगाया है हमने जुलाई 2021 का, तो पूरी रो सेलेक्ट हुई होगी उस सिलेक्टेड वैल्यू की। तो यहाँ डेट में भी वही वैल्यू आ रही होगी, बस फिर हम उसको प्रीवियस मंथ की ले लेंगे जो भी डेट आ रही होगी। मतलब यहाँ पे 2022 सितंबर आ रही है तो पिछले मंथ पे चला जाएगा, वो पिछले मंथ की ले लेगा। अब हम देखें इसको टेस्ट करके, क्या सच में ये पिछला मंथ हमें दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। तो हमें इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए इसको पहले रन करा, अब ये रन होगा। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मेजर्स को तोड़ तोड़ के, एक एक पार्ट में तोड़ तोड़ के देख रहे हैं कि क्या 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 चीज़ें चल रही है। तो मेजर रन हो गया। अब क्या करते हैं, इस मेजर को सिलेक्ट करते हैं। हम इस मेजर को सिलेक्ट करा, इस मेजर को सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट करा और इसको कार्ड विजुअल में चेंज करा, अब देखते हैं हमें कौन सा मंथ मिला। देखो अक्टूबर मिला हमें, देख रहे हो आप कितनी। अगर मैं यहाँ पे करूँ कोई और मंथ 2003 नवंबर, यहाँ पे मिला सितंबर, सॉरी अक्टूबर। तो यहाँ पे सॉरी नवंबर जब हमने चूज करा, अक्टूबर हमें मिला, ठीक है। तो ये पिछले मंथ से जा रहा है और हमें डेट रिटर्न कर रहा है, ठीक। हमें डेट रिटर्न हो रही है क्योंकि हमने वहाँ पे डेट पास कर रखी है। जब हम प्रीवियस फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमें डेट पास करनी पड़ेगी, हमें स्ट्रिंग वैल्यू नहीं पास करनी पड़ेगी। तो आप ये याद रखना, वरना आपका एरर आ जाएगा। आपको डेट कॉलम ही यहाँ पे पास करना है, ठीक है। यहाँ पे डेट कॉलम पास करना है। तो अब हम यहाँ पे से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे कैलकुलेट वैल्यू, जो भी टोटल टोटल हमारी हमारी टोटल वैल्यू है, एक कॉमा लगाया और उसमें इसमें गए और डेटा सेट में ढूंढा। डेटा सेट में जो डेट है उसको इक्वल कर दो इसके, ये जो आ रहा है, ठीक है। उसको डेट में ये वाली डेट फिल्टर कर ली। देखते हैं रन करता है या नहीं करता है रन। आई डोंट नो क्या होगा, आई डोंट नो क्या एरर आया, लेकिन अभी ये एरर शायद फिक्स हो जाता है एक तरीके से जब हम इसको देखते हैं। पहले एरर पढ़ते हैं। एरर तो इस बार मैं सब दिखाऊंगा आपको, क्या एरर आया। पहले एरर देखते हैं, दिस इज नॉट अलाउ, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अब हम इसको एक चीज़ देखते हैं पहले करके, क्या ये ऐसे चलेगा। अगर हम इसको रिटर्न में पास करें, इसको रिटर्न करें और यहाँ पे इसको ले लें वेरिएबल में, वेर py मंथ, इसका डालते हैं py मंथ और देखते हैं इसमें डालते हैं py मंथ। क्या ये चलेगा, बताओ चलेगा या नहीं चलेगा। देखते हैं रन करके। तो देखो ये वैल्यू ब्लैंक आई है, चला तो है बट यार वैल्यू ब्लैंक आई है, ये नहीं समझ में आया क्यों आई है। कोई और मंथ चूज करके देख लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अभी भी वैल्यू ब्लैंक आ रही है। ऐसा मंथ चूज कर, अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022 चूज करते हैं। देखो वैल्यू आ गई अक्टूबर 2022 में, हमारा मेजर चल गया, प्रीवियस मंथ की वैल्यू आई है। कैसे आई है, कैसे कर रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ। आप कहोगे कैसे देख रहा हूँ,
अगर हम अक्टूबर ढूंढे इसमें अक्टूबर, ठीक है। अब हम इसका प्रीवियस मंथ पे जाए, जो कि है ये हाँ, तो इसकी वैल्यू गलत आ रही है, ऐसे ही गलत आ रही है। इसमें भी हमने टाइप नहीं डाला यार, मैं भूल जा रहा हूँ टाइप डालना एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे एक्सपेंसेस डाला, अब अगर हम अक्टूबर की सेल देखें तो सितंबर की सेल देखें तो देखो सितंबर की सेल आ रही है सेम। अब जो ऊपर वाली सेल आ रही है वो करंट की है, नीचे वाली सेल है प्रीवियस मंथ की। करंट मंथ की सेल मिल गई हमें, प्रीवियस सेल की मंथ मिल गई, करंट सेल मिल गई, प्रीवियस सेल मिल गई। अब हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रोथ निकाल सकते हैं ईजिली। तो अब हम ग्रोथ कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। हम क्या करते हैं, अब ये जो मेजर है इसको यहीं रहने देते हैं और एक नया मेजर बनाते हैं जहाँ पे हम ग्रोथ निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मेजर को तोड़ तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा से मेजर बना रहे हैं छोटे छोटे से, और उनको रीयूज़ कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर हम इसको यूज़ करके हमें मंथली सेल दिखानी है, मंथली सेल दिखा सकते हैं। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं इसका मंथली ग्रोथ नाम, मंथली ग्रोथ। और यहाँ पे क्या करते हैं, पहले डिवाइड फंक्शन लगाते हैं। डिवाइड फंक्शन, ग्रोथ का फॉर्मूला आपको नहीं पता तो अभी देख लोगे आप। अब हमें देखना है कि जो हमारी मंथली सेल है, मतलब करंट सेल है, ये जो करंट सेल है मंथली सेल माइनस करते हैं पी वाई मंथली सेल से, पी वाई मंथली से, और डिवाइड करते हैं पी वाई मंथली सेल से, तो हमें इसकी ग्रोथ मिल जाएगी, मंथली ग्रोथ मिल जाएगी, ठीक है। हमें ईजिली मंथली ग्रोथ इसकी मिल जाएगी परसेंटेज में। हम इस मेजर को करेंगे ड्रैग, मंथली ग्रोथ को मिल गई है। अब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में, ठीक है। अब देखते हैं कि ये हाँ माइनस, ठीक है, ये आ रही है अक्टूबर, अक्टूबर। अब एक चीज़ ये गलत है कि अब देखोगे ये जो मंथ है ना यार, ये समराइज होके स्लाइसर में नहीं आ रहा है ये यार, अच्छे से नहीं आ रहा है। तो अब इसको मतलब सॉर्ट होके नहीं आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो यह सॉर्ट करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, स्लाइसर को यहाँ पे सॉर्ट बाय ईयर कर देते हैं और देखते हैं सॉर्ट होते हैं या नहीं होते ये। तो यहाँ पे सॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं और इसको देखते हैं पहले सॉर्ट हुए हैं या नहीं हुए। देखो सॉर्ट हो गए, आई थिंक सॉर्ट हो गए हैं। अब यहाँ पे सॉर्ट होके आ गए हैं। अब 2022 अगर मैं चूज़ करूँ, ठीक है, नवंबर, मैंने नवंबर 2020 चूज़ करा, 22 नवंबर 2022 नवंबर। अब आप देखो चार्ट शॉर्ट नहीं हुए, लेकिन आप देख सकते हो एक चीज़ कि आपकी मंथली ग्रोथ क्या है और कैसे हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, आप अक्टूबर 2022 है, सडन अप आया, यहाँ पे सडन अप आया, तो यहाँ पे देखो आप ग्रोथ यहाँ पे तभी 12% आ रही है। अगर यहीं पे मैं कोई और मंथ चूज़ कर लेता है जहाँ पे डाउन आ रहा हो, जैसे कि, तो अगर मैं फरवरी चूज़ करूँ, आप देखते हो जनवरी तो पिछले मंथ में जा रहा है, अगर मैं फरवरी चूज़ कर रहा हूँ तो आप देखो यहाँ पे सडन डाउन आया है, तो देखो सडन डाउन की वजह से ये माइनस में गई है हमारी ग्रोथ। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस की ग्रोथ हम यहाँ से अभी निकाल सकते हैं, थोड़ी देर बाद हम निकालते हैं कैसे। अब हमने ये वाला मेजर, अब देख सकते हो हमने एक मेजर बना लिया मंथली ग्रोथ का, ठीक है, ये मेजर बना लिया। अब हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं हर कहीं पे। हम कहते हैं कि हमें मंथली ग्रोथ पहले तो चाहिए, जैसे कि यहाँ पे फिल्टर लगाया, आप देख लो एक्सपेंसेस वाला। तो अभी हमने स्टार्ट में वीडियो में आपने देखा होगा फिल्टर लगा के कुछ वैल्यूज़ निकाल रहे थे ना, कुछ वैल्यूज़ के हमें एक्सपेंसेस इनकम यहाँ से फिल्टर लगा के। तो सेम फिल्टर हमें कहाँ पे लगाना है, आप लोग जवाब बताओ कैसे लगाना है। हाँ, बहुत से लोग समझ गए होंगे कैसे लगाना है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस ग्रोथ डालेंगे हम पहले, और ग्रोथ एक्सपेंसेस मंथली ग्रोथ डाल देते हैं, मंथली ग्रोथ, मंथली जीआर, और यहाँ पे कैलकुलेट फंक्शन लगाएंगे, उसमें से हम मंथली ग्रोथ पास करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद कहेंगे हमें जो टाइप है, टाइप में चाहिए एक्सपेंस, ठीक है। अब ये सिर्फ एक्सपेंस की ग्रोथ हमें मिल जाएगी
सेम अब हम इनकम की ग्रोथ भी निकाल सकते हैं, नीचे वाले कार्ड्स की ग्रोथ निकाल सकते हैं। तो अब इस मेजर को हमने कॉपी करा और पेस्ट करेंगे अब हम दूसरी जगह, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और हम कहेंगे कि हमें अब चाहिए इनकम की ग्रोथ। इनकम की ग्रोथ निकाल सकते हैं यहाँ पे, या फिर इनकम की ग्रोथ चाहिए, इनकम की ग्रोथ चाहिए हमें। तो यहाँ पे कह रहा है कि नाम गलत है, इनकम की ग्रोथ। तो अब हमें यहाँ पे इनकम की ग्रोथ मिल जाएगी। तो अगर मैं दिखाऊं, अगर इसको पेस्ट करूं तो इसके नंबर्स दोनों के डिफरेंस होंगे। यहाँ पे दो पास करे मैंने, और इसमें से दोनों में से ये हटा दिया, ये जो है इनको हटा दिया। और अब इसमें अगर मैं डालूं, पहले डालते हैं हम मंथली ग्रोथ, मंथली एक्सपेंसेस वाला, ठीक है, -8। अभी हमने देखा था -8 आ रहा है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये इनकम की ग्रोथ है मंथली वाली, मंथली, तो ये मंथली इनकम ग्रोथ। तो अभी ये 0 आ रही क्योंकि कोई ग्रोथ ही नहीं हुई है, सेम उसमें होगी। अगर यहाँ से देखूँ मैं तो मुझे यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी फॉर श्योर। कहाँ पे? जनवरी में, क्योंकि चेंज हुई है। तो यहाँ पे मुझे कोई ग्रोथ ही नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि कोई ग्रोथ हुई नहीं होगी, इस वजह से ग्रोथ आ रही है ऐसी। तो अब क्या है, ये जो ब्लैंक आ रही है, आप देखोगे मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ, इस ब्लैंक को कैसे हैंडल कर सकते हैं। मुझे ब्लैंक सही नहीं लग रहा है, लेट से मुझे ब्लैंक अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं यहाँ पे एक इफ़ लगा सकता हूँ, मैं कहता हूँ इस ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक हो, ये इसको पूरा ब्रैकेट में डाल दिया, तो मुझे दे दो 0, ठीक है। बस इतना सा ये डाला, ये पूरा ब्लैंक है अगर पूरा का पूरा फंक्शन, तो मुझे 0 दे दो। तो अब आप देखना ये 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। इसने 0 रिटर्न कर दिया, सिंपल। अब हम अगर चाहें तो यही सेम लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं। हम कहते हैं कि इफ़ इज ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक है, ब्लैंक वाले फंक्शन में इसको पूरा डाल दिया, फिर लगाए कॉमा, तो मुझे 0 दे दो। अगर ये वैल्यू ब्लैंक है तो वैल्यू को 0 रिटर्न करो, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब हम सेविंग्स वाला और देखते हैं, सेविंग्स वाला और बना लेते हैं। सेविंग्स वाला न्यू मेजर पे जाके एक न्यू मेजर क्रिएट करा, यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू मेजर क्रिएट करा। अब ये ओपन होगा, ओपन होने के बाद हम उसको सेम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कहेंगे सेविंग्स, ठीक है। हमने सेविंग्स कहा, यहाँ पे क्या पास कर सकते हैं हम कहते हैं सेविंग्स, और यहाँ पे अगर ये 0 हो तो ये 0, और सेविंग्स मंथली ग्रोथ। तो क्या है, हमारा जो हमने बड़ा मेजर लिखा है मंथली ग्रोथ वाला, वो बार बार रीयूज़ हो रहा है। हमें इतना बड़ा मेजर लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। हमने बस एक बार मंथली ग्रोथ टोटल वैल्यू पे निकाल ली है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये फ़ायदा हो रहा है हमें, बहुत बढ़िया सा। अब हम क्या करते हैं, जो सेविंग वाली है, सेविंग जीआर, उसको इधर ले लेते हैं, ठीक है। हमने सेविंग जीआर को इधर ले लिया। अब क्या है, कुछ डेटा इस पर देखो। अब क्या हो रहा है, मैं समझ गया क्या पे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक ये जो लगा हुआ है ना फिल्टर, ये आप देख रहा हो, ये इफेक्ट कर रहा है। आई थिंक इस पे ये वाला फिल्टर इफेक्ट कर रहा है। अगर मैं चाहूँ तो, अगर मैं 2022 चूज़ करूँ, ये ब्लैंक रिटर्न इसीलिए कर रहा है, देख रहा हूँ, ये फिल्टर इस पे इफेक्ट कर रहा है। तो ये इफेक्ट ना करे मेरे इन कार्ड्स पे, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फॉर्मेट पे जाऊँगा, एडिट इंट्रैक्शंस पे जाऊँगा। यहाँ पे एक ये जो दिख रहा है ना हल्का सा, ध्यान रखना, ये वाला कार्ड है, इस पर क्लिक करूँगा, ये इस पर इफेक्ट नहीं करेगा। मैंने अब सेम मैं इधर लाया, इसको मैंने सेलेक्ट करा और ये जो दिख रहे हैं गोल गोल से, इन पे क्लिक करा, ठीक है। ये ब्लैंक आ गए, वो देख लेंगे ब्लैंक क्यों आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी ये जो वैल्यू आ रही है वो नहीं सही, ख़राब नहीं आनी चाहिए। अब देख रहे हैं हम कि सारी वैल्यू ब्लैंक आ रही हैं। भाई ये कैसे आ रही हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा है।
तो अभी ये ब्लैंक रिटर्न कर रहा है, आई डोंट नो। हम देखते हैं, पहले इसको हटाते हैं पहले ब्लैंक वाले को हटाते हैं और देखते हैं कि हमें ये क्या प्रॉब्लम दे रहा है। ये ब्लैंक रिटर्न कर रहा है जो हमें इसको फिक्स करना है, ठीक है बेसिकली। तो हम इसको एक बार फिक्स करके देखते हैं कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो अभी स्किप नहीं करेंगे, हम फिक्स करेंगे इसको। तो ये ज़ीरो हो गया, देख सकते हो आप, ज़ीरो हो गया। ये सेविंग्स वाला फिक्स करा है हमने शायद, तो सेविंग्स वाला ज़ीरो ही दिखा रहा है। आई डोंट नो क्यों ज़ीरो दिखा रहा है, ज़ीरो बार बार दिखा रहा है। तो अभी देखते हैं, ये ज़ीरो हो गया जब मैंने इसको फॉर्मेट से हटाया आपके सामने, ठीक है, यहाँ पे से हटाया फॉर्मेट से, और एक बार ज़ीरो वाली ब्लैंक वाला भी हटा के देखा। तो अभी एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। ये जो कॉलम है इसका जनरल है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ परसेंटेज, हाँ इसको परसेंटेज करके देखते हैं क्या ये चेंज होगा। देखते हैं परसेंटेज करके, नहीं कोई चेंज नहीं हुआ। मैंने धोखे से इसको परसेंटेज कर दिया, मैं सेविंग वाले को परसेंटेज करके देखता हूँ। देखो यहाँ पे होल नंबर आ रहा है, होल नंबर होगा तो जाहिर सी बात है ज़ीरो आ जाएगा पूरा कन्वर्ट होके। तो देखते हैं क्या सेविंग्स फिक्स हुआ। हाँ सेविंग माइनस परसेंट में गया 5%, ब्लैंक वाला जो हमने लगाया था वो हटाने के बाद। तो उससे आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत नहीं है, हम ब्लैंक ज़रूर हैंडल करेंगे। कैसे हैंडल करेंगे वो भी देख लेंगे हम। तो अगर हम इसको वेरिएबल में डालें, यहाँ पे कहें वैल्यू, और यहाँ पे रिटर्न करवाएं, और हम कहें इफ़ जो हमारी वैल्यू है, वैल्यू इक्वल हो ब्लैंक के, तो हमें दे दो हमें दे दो 1, ऐसे पास कर दिया, अदरवाइज वैल्यू दे दो। ऐसे पास कर देते हैं या फिर ऐसे पास करते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू इक्वल हो ब्लैंक के तो फिर ज़ीरो दे दो, अदरवाइज वैल्यू रिटर्न कर दो। देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता है। तो ये वाला अगर ये चल जाएगा मेजर, मैं सब में अप्लाई कर दूंगा और वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दूंगा। देखो ये वाला चल गया, ये वाला हमारे में चल गया, तो मैं अब सब में ये अप्लाई कर देता हूँ। तो अब ये वाला हो गया, हम इसको भी परसेंटेज में, इनकम वाले को परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। तो अभी मैंने वो वैल्यू वाला इसमें लगाया, जो वैल्यू अगर ब्लैंक हो तो मुझे वो रिटर्न कर दो। तो मैं इसको भी, इनकम को भी जस्ट परसेंटेज में जल्दी से कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यार बहुत टाइम हो चुका है वीडियो बनाते बनाते, आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम करीब 2 घंटे से मैं लगातार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। और अगर इतना थक गया हूँ, अगर अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मैं 2 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं हाथ में, अभी मैंने माइक नहीं लिया तो हाथ में मैं फ़ोन थाम के वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ। और वीडियो आवाज़ मेरी फ़ोन में रिकॉर्ड हो रही है ताकि वॉइस अच्छी आए, और लैपटॉप में हो रही है वीडियो रिकॉर्ड, ठीक है। मैं दोनों को बाद में मर्ज करता हूँ, एडिट करता हूँ, तब भी कभी कभी वॉइस आगे पीछे हो जाती है। क्लियर आपको बोल रहा हूँ, जल्द ही माइक परचेज कर लूँगा। तो इतनी मेहनत की, एक सब्सक्राइब कर दो यार, इतना बुलवाते हो यार आप लोग, कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, जो भी पसंद आए कर दो। मैं थक गया हूँ बहुत, मैं वीडियो बस समझ नहीं आ रहा है पूरी 1 घंटे में डालूँ या फिर थोड़ी थोड़ी करके डालूँ, वो आप लोग देख लेना, आप जैसे भी डले। क्योंकि वीडियो हो गई आई थिंक बहुत लंबी, क्योंकि यार बहुत डिटेल में बता रहा हूँ इस बार मैं आपको, तो इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो बस ये लास्ट हो गया है मेजर, तो आई थिंक इस मेजर के बाद डैशबोर्ड पूरा रेडी हो जाएगा, ये जितना भी डेवलपमेंट वाला काम था पूरा रेडी हो जाएगा। तो ये सारे कार्ड हो गए, अभी हम इसको बैग डालते हैं और देखते हैं कि ये कार्ड चला गया यार हमारा, जो सेविंग परसेंट वाला आ रहा था उसको यार लेना पड़ेगा, उसको ले लेते हैं जल्दी से। सेविंग परसेंट वाले को आई थिंक हट गया, सेविंग परसेंट, यहाँ पे सेविंग परसेंट डाल दिया, ठीक है। ठीक है, और ग्रोथ, यहाँ पे इसकी सेविंग परसेंट की ग्रोथ नहीं निकाल सकते। यहाँ पे केपीए कार्ड अगर आप देखोगे इसमें अलग ही लॉजिक निकाला है, इसकी ग्रोथ नहीं निकाल सकते हैं। तो ग्रोथ तो निकाल सकते हैं लेकिन इसके लिए फिर हमें रिक्रिएट मेजर करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस वर्सेस सेविंग दिखा देता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे डाल दूँ एक्सपेंसेस वर्सेस सेविंग, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टोटल मेरी जो टोटल सेविंग है
डिवाइड है, डिवाइड करता हूँ पहले। तो डिवाइड टोटल सेविंग को मैं एक्सपेंसेस से डिवाइड कर देता हूँ। सेविंग्स को सेविंग्स को कर देता हूँ एक्सपेंसेस से डिवाइड। एक्सपेंसेस, तो ये देख रहा हूँ मैं कि एक्सपेंसेस में से मैंने कितना अचीव करा है। मेरा मतलब एक्सपेंसेस कितने हैं और मैंने उसमें सेविंग कितनी अचीव करी है। जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे या सेविंग ज़्यादा हो सकती है किसी केस में। तो अभी तो मैं इसको ले रहा हूँ, लास्ट KPI कार्ड है, तो इस मेजर को लेते हैं। इस वाले कार्ड को कॉपी पेस्ट करा मैंने और इसमें डाल दिया एक्सपेंसेस विसिट्स ये। और या फिर मैं एक्सपेंसेस वर्सेस दिखाऊं या मैं सेविंग्स वर्सेस दिखा सकता हूँ। ठीक है, मैं भी ये दिखा रहा हूँ। ज़्यादा आएगी आई थिंक मेरी 1000 कुछ % आएगी, मतलब कि मैंने सेविंग्स ज़्यादा की है एक्सपेंसेस से। ठीक है, तो कैसा है? तो हाँ ऐसा है, देखो कि अगर आप सेविंग्स मेरी कितनी है, इतनी है, एक्सपेंसेस मेरे कितने, इतने, तो मैंने सेविंग्स ज़्यादा किए, एक्सपेंसेस कम किए। तो अभी मैं इन कार्ड को सही कर लेता हूँ, इनके फॉन्ट साइज एडजस्ट कर लेता हूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये अगर मैं एरो मैं दिखा दूंगा, तो एरो मैं दिखाऊंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे, तो मैंने पूरा मेजर लिखा था, अगर मैं ये एरो आपको दिखाऊंगा तो फिर से ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें। और देख रहे हो आप एरोस थोड़े से पता नहीं क्यों सही नहीं चल रहे हैं। अभी मैंने नोटिस करा, तो मैं एरो नहीं बताता हूँ आपको, नेगेटिव पॉजिटिव कलर बता देता हूँ। अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव कलर एंटर करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करा। पहले हम इसको भी, एक्सपेंसेस वाले को भी परसेंटेज में कर लेते हैं। तो परसेंटेज में पहले इसको करते हैं कन्वर्ट। और मैं क्या करता हूँ, एक कलर दिखाऊंगा कि अगर मेरी वैल्यू नेगेटिव हो तो मुझे रेड कलर दो इस ग्रोथ का, अगर पॉजिटिव में हो तो मुझे ग्रीन कलर दो। मैं एक कार्ड पे दिखा दूंगा, बाकी आप इम्प्लीमेंट कर लेना सारे कार्ड में, ताकि फालतू में मैं एक एक कार्ड पे ना दिखाऊं। ठीक है, मैंने इस पे कलर पे क्लिक करा, FX वाले बटन पे। FX वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अभी एक विंडो ओपन होगी। अब मैं इसमें एक रूल डालना चाहता हूँ। रूल मैं कहता हूँ अगर मेरी वैल्यू 0 से कम हो तो क्या करूँ, मुझे रेड दे दो वैल्यू का कलर। एक और रूल डालता हूँ, मैं कहता हूँ कि 0 से ज़्यादा हो, 0 से ज़्यादा हो, मैक्स हो। ठीक है, मैक्स हो, 0 से ज़्यादा हो, बस 0 से ज़्यादा हो, 0 से ज़्यादा हो, 0 के इक्वल नहीं, 0 से ज़्यादा हो मतलब कि 1। ठीक है, 1 से ज़्यादा हो तो मेरे को दे दो ग्रीन कलर। तो नहीं आया, नहीं आया क्या? आ गया। तो देखो अभी चला नहीं, आई डोंट नो क्यों नहीं चला, अभी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले कहा इसको नीचे ऊपर करते हैं, रिवर्स, पहले हम ये चेक करते हैं। तो मैं 0 से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे 0 से ज़्यादा वाला मतलब ये। ठीक है, और 5 यहाँ पे एक 3 लेट से 2 डाल देते हैं, तो ये ग्रीन हो जाना चाहिए। तो अभी ये रेड में आ रही है, क्यों आ रही है भाई? क्या 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 0 से कम होनी चाहिए, मिनिमम होना चाहिए 0 से कम, और यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो ये रेड हो जाएगी, ग्रीन हो गई। ठीक है, ये ग्रीन हो गई। अब ये सेम मेथड आप, मतलब हमने यहाँ पे एक रूल लगा दिया, जहाँ पे हमने वैल्यू देखी 0 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 से कम होना चाहिए, मतलब कि आई डोंट नो यहाँ कम वाला क्यों नहीं चला, बट ये ग्रीन हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे एक रूल लगा दिया, 0 से वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए तो ग्रीन हो जाए, मिनिमम वैल्यू 0 से कम होगी तो रेड हो जाएगी। तो ये मिनिमम पे अभी अगर मैं नेगेटिव देखूँ, नेगेटिव कोई मिल तो रही नहीं है, अगर मिल जाएगी देखो रेड हो गई। ठीक है, कितना ईजी, एक कलर बना दिया हमने जो चेंज हो रहा है। तो अब इतना हमने कर दिया है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर देता हूँ। अब ऐड ऑन करने के लिए मैं सिंपली एक पावर पॉइंट में चलते हैं, जल्दी से एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो देखो हमने एक ये बैकग्राउंड बनाया है, ये बैकग्राउंड हमने कैसे बनाया है, देखो अगर ये बैकग्राउंड हमने ऐसे बनाया है कि हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे गए, यहाँ पे टूल को सेलेक्ट करा और यहाँ पे
इतनी स्क्रीन का ले लेंगे हम स्क्रीनशॉट। ठीक है, जैसे हमने स्क्रीनशॉट लिया, हम पावर पॉइंट में गए, हमने एक अभी अभी तो नहीं, हमने यहाँ पे एक नई स्लाइड ली। जैसे नई स्लाइड में क्या करा था हमने इसको पेस्ट करा। ठीक है, हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद हम देख रहे हैं कि यार अच्छा ये वैल्यू यहाँ पे, तो ये कार्ड, जैसे कि ये कार्ड हम मैं पहले से बना चुका हूँ। अगर ये पूरा बैकग्राउंड आपको बनाया चाहिए, जो आपको बनाया मिल जाए विद आइकन। अभी मैं आइकन भी डाल दूंगा इसमें, आप आइकन भी आपको नहीं लगाना पड़ेंगे। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो आइकन दिख रहा है, मैं ये भी डाल दूंगा, ये वाले आइकन भी डाल दूंगा, ये आपको नहीं डालना पड़ेंगे, आप बेफिक्र रहो। और ये टूल टिप अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे लगानी है, वो बता दूंगा। बट आपको ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है पूरा, मैं आपको ये दे दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। लेकिन ये सिर्फ उनको मिलेगा यार, इतनी मेहनत करी है मैंने, जो मुझे सब्सक्राइब करके टेलीग्राम के चैनल को आके ज्वाइन करेंगे। अब इंस्टा पे स्क्रीनशॉट भेज दो या कैसे भी भेज दो, मुझे नहीं पता, शायद आप करी के ही आओगे या मुझे मैसेज करोगे, जाहिर सी बात है करके आओगे, कोई बात नहीं अगर नहीं भी करोगे। लेकिन मुझे ऐसा बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे मांगोगे या फिर आप चैनल ज्वाइन करोगे। मैं वहाँ पे डाल दूंगा ये स्क्रीनशॉट, आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर लेना। या फिर थोड़े वीडियो पे अच्छी परफॉर्मेंस होगी, अगर आप लाइक करोगे वीडियो को, जाहिर सी बात है 500 लाइक तक जाएंगे वीडियो के, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा, आपको मेहनत नहीं करनी है। और अगर आप कुछ भी मेहनत नहीं करनी है आपको, आप बहुत पैसे वाले हो, तो मैं एक लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप इस डैशबोर्ड को ख़रीद सकते हो 2 मिनट के अंदर। आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, बस आप परचेज़ कर लो इस डैशबोर्ड को, अपने जहाँ यूज़ करना है यूज़ करो, इंस्टेंट प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा। वो जितना भी अमाउंट होगा वो मेहनत का होगा। जो मेहनत अगर आप देखोगे, कितना टाइम हो गया हमें, करीब 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटा हो गया लगातार हम बैठे हुए एक जगह पे वीडियो को बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं बिना स्किप करे हुए, और 2.5 घंटे से मेरे हाथ में मेरा फ़ोन है। तो थोड़ा सा आप हेल्प करो ताकि मैं और अच्छा कंटेंट दे पाऊँ। ठीक है, तो अभी ये वाला बैकग्राउंड हमने तैयार कर लिया है। तो यार ऐसे ही बनाया, मैं बता देता हूँ। मैंने ये कॉपी पेस्ट करा यहाँ पे, जैसे कि कॉपी पेस्ट करा, मैं इंसर्ट पे गया, मैंने कहा अच्छा यहाँ पे ऐसा है, मैंने एक शेप ली, यहाँ पे इसको रखी। यहाँ पे तो नहीं, मेरे को ये वाली शेप, बेसिकली मुझे ये कलर चाहिए था ग्रेडियंट वाला, मैं नहीं बना सकता था पावर वे में, अगर आपको पता होगा ऑप्शन नहीं है। ये तो मैंने बाद में ये सब लगाया है, इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। और मुझे ये जो शेप दिख रही है डोनट चार्ट के नीचे, ये मुझे चाहिए थी, इसके लिए मैंने इतना काम किया। बाकी ये इस वाले के लिए मैंने इतना काम किया है। यहाँ से जाके ग्रेडियंट वाला चूज़ करा है, जैसे कि ये चूज़ करा है। उसके बाद मैंने इसको हटा दिया बैकग्राउंड को, और मैंने जाके जैसे कि इसको गया, यहाँ से सेव एस पे गया, ब्राउज़ पे गया, ब्राउज़ पे जाने के बाद यहाँ पे जेपीजी ऑप्शन चूज़ करा इसका, ये इमेज सेव होगी अब जेपीजी चूज़ करने के बाद। तो अब मैं इस इमेज को जाके यहाँ पे जाके यूज़ कर सकता हूँ, अभी दिखाता हूँ कैसे यूज़ कर सकता हूँ। 1 मिनट रुकिए बस। तो अगर देखोगे ये, तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, कैनवास ऑप्शन पे जाऊँगा, ब्राउज़ पे जाऊँगा। ठीक है, ब्राउज़ पे गया, अब मैं देखूँगा मैंने जो इमेज बनाई है आई थिंक ये वाली है। ठीक है, ये मैं बना चुका हूँ, मैंने इसको यूज़ करा। अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंसी को कम कर दिया, देखो ये पीछे आ गया हमारा इमेज, देख रहे हो कितना अच्छा ऑप्शन है। अब हम ये जो हमने शेप्स बनाई थी स्ट्रक्चर देने के लिए, इन शेप्स को हटा देते हैं, डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको लाते हैं थोड़ा ऊपर, स्लाइसर को, नंबर्स को सेट करते हैं, इस चार्ट को इधर लाते हैं। तो अब क्या करता हूँ, मैं इनको जल्दी जल्दी सेट करता हूँ एक साथ, यहाँ पे पूरा सेटल कर देता हूँ एक जगह पे। यहाँ पे इसको इधर से सेलेक्ट करता हूँ, और ये सारे नंबर्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और थोड़ा छोटा वगैरह कर लेता हूँ, बड़ा छोटा। उसके बाद आपको दिखाता हूँ, आपको शायद इतना तो पता ही होगा छोटा बड़ा कैसे करना है, इनके कलर कैसे चेंज करना है। मुझे यहाँ पे वाइट करना है, जैसे मैं बता देता हूँ एक बार, वाइट यहाँ पे हो जाता है। अगर मुझे यहाँ पे छोटा करना है, यहाँ से टेक्स्ट को यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। मुझे अगर बहुत छोटा रखना है यहाँ पे, मैं यहाँ से बहुत छोटा रख सकता हूँ, और ऐसे करके मैं सब चेंज कर लेता हूँ। और फिर आपको दिखाता हूँ ये डैशबोर्ड पूरा का पूरा, और फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, हमारा हमने नंबर सेट कर लिए थोड़े बहुत,
और यहाँ तक हम आ गए। तो अगर अब बाद में आपको चार्ट के कलर ठीक ना लगे, जैसे कि मुझे अभी ये चार्ट का कलर ठीक नहीं लग रहा है, मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, आप चेंज कर लेना। और नंबर वंबर ठीक कर लिए, और जो यहाँ पे नंबर्स में नेगेटिव पॉजिटिव वाला था आपको बता दिया, आप वो खुद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमने क्या देखा था, एक टूल टिप देखी थी जिसमें एक टूल टिप में नंबर्स रेंडर हो रहे थे, ठीक है। लेट्स सपोज कि मुझे एक इनकम वाली टूल टिप चाहिए, ठीक है। इनकम के लिए टूल टिप चाहिए, या फिर मुझे चाहिए एक T1 कर दिया मैंने, ठीक है। T1 कर दिया। एक टूल टिप चाहिए मुझे, कौन सी वाली चाहिए, एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, कि भाई अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ कि मेरा हाउस रेंट का जो मंथली मैं उसमें हाउस रेंट में दे रहा हूँ कितना दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पहले एक्सपेंसेस वाला लेता हूँ, जहाँ से कंट्रोल सी करा। कंट्रोल सी करने के बाद मैं गया T1 पे, मैंने पेस्ट कर दिया उसको, ठीक है। T1 पे जाने के बाद मैंने उसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे नंबर को। जब मैंने पेस्ट करा, फिर मैं गया, मैंने यहाँ से लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया इसको, या फिर लेट से मैंने वाटरफॉल चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया मैं यहाँ पे डाल दूंगा डेट। मैंने डेट डाली, इतना इतना ज़बरदस्त आ गया ये वाला। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे चार्ट को टाइटल बंद कर सकता हूँ, नीचे से एक्सेस का, इस एक्सेस का, फिर इस एक्सेस का, ठीक है। इतना समझ गए यहाँ तक कैसे करना है। अब टाइटल यार ऑफ कर सकता हूँ मैं तो, या तो मैंने टाइटल अभी ऑफ कर दिया, टाइटल ऑफ कर दिया। अब मैं इसको टूल टिप कैसे बनाऊंगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, पेज पे क्लिक करा मैंने। पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेटिंग्स में, ठीक है। यहाँ पे कस्टम एक साइज़ चूज़ कर सकते हैं। पहले तो हम यहाँ 250 डाल देते हैं इसका भी, ये इधर से 250 इधर से डाल देते हैं 450। ये चार्ट मेरा यहाँ पे, हम इसको चार्ट को इधर ले आते हैं। चार्ट बहुत बड़ा है, चार्ट को जाते हैं, यहाँ पे चार्ट का कलर भी साइज़ भी डाल देते हैं 250, और यहाँ पे डाल देते हैं 450। सेम साइज़ हो गया चार्ट का भी। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, पेज पे गया, मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अभी कुछ नहीं आ रहा है। चार्ट को सिलेक्ट करा मैंने, फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करा, मैं टूल टिप का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे पेज रिपोर्ट लगाए, पेज रिपोर्ट लगाए ऑलरेडी, ऑटो लगाए, अभी तक तो आया ही नहीं है। तो फिर से मैं T1 पे गया, मैंने कहा अभी नहीं आया है टूल टिप में। मैं यहाँ पे गया कैनवा सेटिंग में, पेज में गया, यहाँ पे देखो ये एक ऑप्शन है अलाउ यूज़ एज ए टूल टिप। इस पेज को एज ए टूल टिप यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसको कर दिया इनेबल। अब आप देखो, मैं पेज पे गया, फिर से मैंने एक्सपेंसेस पे क्लिक करा, जर्नल पे गया, टूल टिप पे गया, यहाँ पे अब ये मेरे को मिलेगा T1। अब देखो आप, फिल्टर हो गए, कितनी आसानी से डेटा फिल्टर हो रहा है, ठीक है। अब आपके लिए क्या टास्क है, या आप क्या कर सकते हो, आप सेविंग्स के लिए भी सेम बना सकते हो यार। आप सेविंग्स पे सेविंग का मेजर चूज़ करो, यहाँ से सेविंग्स का चूज़ करो। लेट से सेविंग्स का चूज़ करने से पहले हम पहले इसका बैकग्राउंड चूज़ कर लेते हैं। फिर आपको एक जल्दी वाला काम बताता हूँ, जिसमें आप जल्दी सबके लिए एक साथ जल्दी जल्दी टूटी बना सकते हो। मुझे यहाँ पे इसका कलर चाहिए पहले तो वाइट, लाइंस का कलर चाहिए वाइट मुझे जैसे कि वाइट चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि इस टूल टिप का, अभी कुछ नहीं दिख रहा, जर्नल पे गए, इसके बैकग्राउंड को करा ऑफ है। मैं चाहता हूँ इस टूल टिप का कलर मैं रख सकूँ एक इमेज के द्वारा। तो मैं इसको पहले तो यहाँ से 0 करता हूँ, फिर जाता हूँ ब्राउज पे। अब यहाँ पे एक इमेज निकाली हमने, ये वाली न्यू BG, देखो कितनी ज़बरदस्त हो गई। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैंने डुप्लीकेट आइटम करा, यहाँ पे इसको नाम दे देंगे T2 T2। यहाँ पे क्लिक करा, इसमें डाल दिया सेविंग्स वाला मेजर डाल दिया ठीक है। अब ये सेविंग्स वाले के लिए चलेगी, उससे पहले हम इसका कलर चूज़ कर लेते हैं सॉरी। अब यहाँ पे, अब देखो आप, बहुत आसान है, ये ऑलरेडी टूल टिप सेलेक्ट है, अलाउ होगा तो ये टूल टिप ही वर्क करेगा। अब हम सेम सेविंग्स पे क्लिक करेंगे,
फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, जनरल पे जाएंगे, टूल टिप पे जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर देंगे T2। अब देखो आप कितना मस्त लग रहा है, कितनी जल्दी टूल टिप बनाना सीख गए आप, इतनी ज़बरदस्त मस्त एकदम झकास, मज़ा आ गया। इंटरेस्टिंग लग रही है वीडियो, मज़ा आ रहा है यार, मेहनत के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। और देखो टाइम हो गया काफ़ी। तो अब मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, आपने देखा था जो कैलेंडर वाला साइड में बार खुल रहा था, आपने देखा था ना, उस कैलेंडर वाला वो खुल रहा था, चलो वो भी बता देता हूँ। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ कैलेंडर। अब मैं कहता हूँ कैलेंडर है, ठीक है। कैलेंडर में मुझे यार अभी तो मंथ चाहिए, मंथ कैसे निकालें, यहाँ से मंथ निकाल सकते हैं क्या? तो मुझे यार मंथ ईयर वाला डालते हैं इसमें, मंथ ईयर, करंट कैलेंडर मंथ ईयर डाला इसमें, ठीक है। इसको मैंने चूज़ कर दिया फ़िल्टर, या फिर ये वाला फ़िल्टर, ये वाला फ़िल्टर चूज़ कर दिया, या फिर नॉर्मल फ़िल्टर चूज़ करके मैंने यहाँ पे टाइल्स चूज़ कर दिया, टाइल्स, ठीक है। ये टाइल्स में आ गया। यहाँ से इसका टाइटल ऑफ कर देते हैं, ऑफ है। यहाँ से हेडर वाला टाइटल ऑफ कर देते हैं, ठीक है, हेडर टाइटल ऑफ है। अब अगर मैं यहाँ पे 2022 चूज़ करूँगा, टाइल कम हो जाएंगे, ठीक है, मस्त एकदम। तो इसको आप बाद में डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन यार मैं डिज़ाइन करूँगा तो फिर से बहुत टाइम हो जाएगा अब, लेकिन मैं कर देता हूँ यार। यहाँ पे क्या, शेडो, शेडो पे हल्का सा कलर, शेडो ज़्यादा हार्ड रखोगे देखो ख़राब लग रही है, थोड़ी सी रखी बहुत मस्त लगेगी, मस्त लग रही है। बॉर्डर पे गए, बॉर्डर बॉर्डर ढूंढेंगे हम, विजुअल बॉर्डर, और यहाँ पे जाके बॉर्डर का कलर डाल देंगे हल्का सा। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये शेडो ऑन और ऑफ हो। इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे गए, देखना बहुत इजी बताऊँगा आपको, ऑन ऑफ वाला आपको मज़ा आ जाएगा देख के। इंसर्ट पे जाने के बाद हम लेंगे एक ब्लैंक बटन, सॉरी, इंसर्ट पे जाएंगे, हम लेंगे एक ब्लैंक बटन, ठीक है। एक ब्लैंक बटन लिया, इस ब्लैंक बटन को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, 2 बटन हो गए मेरे। अब मैं इसको नाम दे दूंगा एक, इसको दूंगा मैं शो, मैं बोलूँगा तुम शो हो, ठीक है। इसका टेक्स्ट बड़ा कर दिया आपको दिखे अच्छे से, और इसका मैंने ऑन करा, इसको कह दूंगा तुम हो हाइड, तुम्हारा नाम हाइड है, तुम्हारा नाम शो है, तुम्हारा नाम हाइड है, तुम 2 लोग हो, तुम लोग के दोनों को एक एक काम देंगे हम, वो काम ये होंगे, बुक मार्क पे गए। अब मैंने कहा सिलेक्शन, और सिलेक्शन मैं कहता हूँ पहले तो मैं इसको और इसको करता हूँ ग्रुप बाय, ठीक है, सिलेक्शन और इस वाले को, इसको करता हूँ ग्रुप बाय, हाइड वाले बटन को और सिलेक्शन वाले बटन को, जैसे ही मैंने करा ये ग्रुप बाय हो गया। अब मैं क्या कहता हूँ, पहले तो मैं इसको हाइड करता हूँ, बूम, हाइड हो गया, सिर्फ शो वाला बटन दिख रहा है। अब मैं कहता हूँ ऐड बुक मार्क, ये क्या है, मेरी स्टेट अभी क्या दिख रही है हमको, सारा सब कुछ क्या है, मेरा स्लाइसर जो है, मेरा कैलेंडर या फिर डेट है हाइड, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अब हो जाओ, तुम गायब हो जाओ, ये वाला बटन, अब तुम शो हो जाओ। ये क्या है मेरी स्टेट, ये मेरी शो, ठीक है। यहाँ से डेटा होगा, डेटा को अनचेक कर देंगे, अनचेक हो गया। अब जो हाइड वाला बटन है मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ, मैंने सेलेक्ट करा, एक्शन ऑन करा। अब मैं तुमसे कहता हूँ, इससे कहता हूँ कि बुक मार्क तुम हो डेट हाइड, ठीक है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, देखना हाइड। अब मैंने शो पे क्लिक करा, मैंने कहा तुम हो, तुम भी बुक मार्क हो, और तुम्हें हो, मैं कहता हूँ तुम शो हो जाओ, तुम शो वाला काम करो, ठीक है। इस बटन से मैंने कह दिया शो वाला काम करो। आई थिंक सेलेक्ट नहीं हुआ ये सिर्फ हाइड वाले पे जा रहा है। इसको पहले कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, और इसको पहले कर देंगे, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये बटन पता नहीं क्यों सेलेक्ट नहीं हो रहा है, हम इस बटन को कॉपी पेस्ट करते हैं एक बार। अच्छा, अब सेलेक्ट हो गया, हमने दोबारा से वही वाला बटन क्लिक करा, ये पावर BI का एरर है, पुराना वाला बटन क्लिक करेंगे अभी, नए वाले को करते हैं डिलीट,
नए वाले को डिलीट करते हैं, पुराने वाले बटन को सिलेक्ट करा। देखो यार ये एरर है पावर बीआई का, कॉपी पेस्ट करा। पहले तो हमने इसको पुराने वाले बटन को क्लिक करा, इसका एक्शन ऑन करा और इससे कहते हैं हम, देखो यार एक्शन ऑन नहीं हो रहा यार, प्रॉब्लम है पावर बीआई की। चलो नया वाला बटन लेते हैं, इसको पुराने को डिलीट करते हैं। जो शो वाला बटन है मेरा, इसका एक्शन ऑन करते, ऑन हुआ, यहाँ पे बुक मार्क है। अब इसको स्टेट देते हैं शो वाली, मैं कहता हूँ इससे तुम शो हो। अब क्या है देखो, शो वाला बटन जा नहीं रहा है, तो जैसे ही नहीं जा रहा है ना, यहाँ पे हमने इसको हाइड कर दिया और हमने कहा अब ये जो हाइड वाली स्टेट है तुम अपडेट हो जाओ। अब देखो आप हाइड सॉरी, देखो एक बटन की वजह से, एक एरर की वजह से सब खराब हो गया। अब मैं फिर से स्टेट को अपडेट करना चाहता हूँ। लेट से मेरी स्टेट हो गई खराब, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मेरी स्टेट सारी खराब हो गई है, मेरे स्टेट को कैसे अपडेट करना है। अभी ये वाली स्टेट क्या दिख रही है हमें, शो। तो हमने यहाँ पे क्लिक करा शो वाली पे, हमने अपडेट कर दिया। अब हम हाइड वाले पे क्लिक करेंगे, अब हम हाइड वाले पे क्लिक करेंगे, इसको करेंगे हाइड, इसको करेंगे शो, इसको करेंगे हाइड। अब हमें कौन सी अपडेट करनी है, हाइड वाली। अब देखो आप, जब मैं शो पे क्लिक करूँगा शो, हाइड पे क्लिक करूँगा हाइड। तो ये पावर बीआई की एक एरर की वजह से मेरा सब हमारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, इसके फॉन्ट को ऑफ कर दूँगा, बॉर्डर को, कलर को, सबको ऑफ करके इसके ऊपर रख दूँगा, कैलेंडर के ऊपर, ठीक है। अब सेम मैं इसको पहले इसको शो करूँगा, ये वाला बटन आया, इसको ले जाऊँगा इसके ऊपर और यहाँ पे रख दूँगा। मैं 2 बटन लगा सकता था लेकिन मैंने एक लगाया, क्योंकि 2 तो हमारे बार लगाते हैं, इस बार एक लगा के देखते हैं, एक बटन से ही सब करके देखते हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो शो हो जाए, यहाँ पे हाइड हो जाए। देखो कितना इजी, कितना आसान। रिफ्रेश वाला बटन बनाना है, यहाँ पे एक सिलेक्ट ऑन कर देते हैं पहले डिफ़ॉल्ट, मतलब कि एक स्टेट देना चाहते हैं जिससे रिपोर्ट रिफ्रेश हो जाए। आप जो सा मंथ देना चाहते हो दे सकते हो। अभी मेरा फेवरेट 2022 चूज़ है, तो मैंने ऐड बुक मार्क करा, हो गया। बस मेरा रिफ्रेश वाला बटन बन जाएगा, यहाँ पे एक स्टेट बन गई रिफ्रेश के लिए। मैं एक बटन यहाँ से इंसर्ट करता हूँ पहले तो, जहाँ से मेरी स्टेट रिसेंट हो रिफ्रेश हो सके रिपोर्ट। ब्लैंक इंसर्ट करा, ब्लैंक इंसर्ट करने के बाद देखो अगर हम ब्लैंक को रखेंगे यहाँ पे और इसको फॉर्मेट में जाके ब्लैंक को बॉर्डर्स आइकन ऑफ कर दिया और इसको दे देंगे एक्शन में, बुक मार्क में एक स्टेट, कौन सी वाली, रिफ्रेश, ठीक है। अब देखो आप, जब भी अगर मैंने मान लो लेट से मैंने यहाँ खोला, मैंने दिसंबर चूज़ कर रखा है, ठीक है, मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं चाहता हूँ रिपोर्ट रिफ्रेश हो जाए, रिफ्रेश बटन पर क्लिक करा, बूम, रिपोर्ट रिफ्रेश हो गई। मैंने 2021 चूज़ कर दिया धोखे से, मैं चाहता हूँ मैं ये रिपोर्ट रिफ्रेश हो जाए, क्लिक, रिपोर्ट रिफ्रेश हो गई सारी। जैसा मेरी स्टेट थी वो मेरे को स्टेट मिल गई। तो मज़ा आया हो वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, परफेक्ट मज़ा तो आया ही होगा, मैं श्योर हूँ मज़ा तो बहुत आया होगा। और मज़ा आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि हम और वीडियो बनाएं। और बाकी ये हमारे रिसेंट प्रोजेक्ट हैं, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप ये जाके चेकआउट करो, ये भी बहुत अच्छे हैं। इनमें हमने 1 से ज़्यादा पेजेस बनाए हैं, 1 या 2, जाके वो देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब सपोर्ट करना ना भूलें। लव यू गाइस, बाय बाय।